नमस्कार। अगर आप 2025 में एसएससी एमटीएस का अटेम्प्ट देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है। सबसे पहली बात तो मैं आपको बहुत सी बेसिक चीज़ें बताऊंगी, जैसे कि क्या क्या चीज़ें आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, कितने कितने मार्क्स होते हैं, क्या इसके अंदर क्वालिफाइंग है और क्या इसके अंदर मेरिट लेके आता है। ठीक है, क्वालिफाइंग वो होता है जो कि जिसमें आपको सिर्फ कुछ नंबर लेके आने होते हैं, आप क्वालिफाई कर जाते हैं, उसका आपके फाइनल सिलेक्शन के ऊपर काफ़ी असर नहीं पड़ता है, उसे क्वालिफाइंग कहते हैं। उसके बारे में बात करेंगे। और बातें जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म कब आने वाला है, लास्ट डेट क्या है, एग्ज़ाम कब होने वाला है, और एक इम्पॉर्टेंट बातें जो कि आपको बाकी जगह देखने को नहीं मिलेगी, पर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपको बताई जाएंगी कि अगर आप सेशन 1 जो है वो क्वालिफाइंग है तो कितना आपको क्वेश्चन को सही करना होगा, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ओबी से हैं या SC ST से हैं। और रिजोल्यूशन ऑफ टाई, ये जो दो चीज़ें हैं ये आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगी और मैं ही इन चीज़ों के बारे में आपको समझाऊंगी। शुरुआत कर लें हम। चलिए एक एक करके हम सारी चीज़ों को देखते हैं। और मैं क्या करूँगी ना, देखो जैसे जैसे मैं आपको समझाते रहूँगी, वीडियो में आगे चलते चलते मैं आपको बुक्स के बारे में बताऊँगी कि आपको क्या क्या रिसोर्सेज लेने हैं, जो कि सभी रिसोर्सेज मैं जेन्युइन बताऊँगी और जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा देखने को मिलेगा। ठीक है, ज़्यादा बुक्स का भीड़ चाल नहीं करेंगे हम कि बहुत सारी बुक्स ले लीजिए, ऐसा कर लीजिए, ऐसा नहीं करेंगे। लिमिटेड बुक्स पढ़ेंगे, बट ऐसा पढ़ेंगे कि हम उसमें बाजी मार सकें। क्लियर है यहाँ पे? चलिए अब हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो आपका एप्लीकेशन है वो कब आने वाला है, एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपका कब आने वाला है। तो देखिए इस चीज़ के अगर बारे में मैं आपको बताऊं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 26 जून 2025 में आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके फॉर्म भर दे, ताकि जो आपका अलॉटमेंट होता है ना, जहाँ पे आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, वो आपको नज़दीक से नज़दीक मिल सकेगा। फिर लास्ट डेट जो होती है आपकी वो होने वाली है 26 जुलाई तक। काफ़ी अच्छा टाइम है आपके पास। मेन तो हमारा एग्ज़ाम होता है, तो आपको जो एग्ज़ाम होगा वो होगा सितंबर अक्टूबर में, जैसे कि 2024 में हुआ था। 2024 में भी मैंने तैयारी कराई थी, काफ़ी वीडियोज़ बनाई थी। देखिए अकेली वीडियो नहीं होगी जो आपको देखने को मिलेगी, जब तक एग्ज़ाम होता रहेगा तब तक मैं स्ट्रेटजीज वीडियोज़ या फिर जो भी चीज़ें मुझे आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है मैं उसके थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन देती रहती हूँ। तो जो बेसिक से जानकारी मुझे आपको देनी थी, ये आपको पता होना चाहिए, कहीं ना कहीं से नोट कर लें ताकि आप एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर। देखो जब आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, आपके मन में तभी से प्रिपेयर करने का सोच लेना चाहिए आपको। एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। क्या क्या एग्जाम में पूछा जाएगा ये आपको पता होना चाहिए जी। तो आपके 2 सेशन में एग्जाम होता है, सेशन 1 और सेशन 2। सेशन 1 जो होता है ये आपका क्वालिफाइंग होता है, मतलब कि आपको कुछ सर्टेन मार्क्स लेके आने होते हैं जिससे आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको अगर मैं बता दूं तो ये मैथ्स के इसके अंदर 20 क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग के भी इसके अंदर 20 क्वेश्चंस आते हैं। तो ये टोटल जो आपका बन जाता है, ये एक क्वेश्चन जो होता है वो 3 मार्क्स की वेटेज रखता है। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स होते हैं, तो 20 क्वेश्चन के हिसाब से 60 मार्क्स मैथ्स के और 60 मार्क्स रीजनिंग के। तो ये 120 नंबर का आपका ये पूरा हो जाता है, जिसके लिए आपको 45 मिनट्स दिए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसमें आपको कुछ सर्टेन क्वेश्चन सही करने होंगे, किसी में भी, चाहे मैथ्स में ज़्यादा कर लीजिए, रीजनिंग में ज़्यादा कर लीजिए, किसी में भी, और आप इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे। वो वीडियो में आगे जाते जाते मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगी कि जनरल से हो तो कितने करने हैं, ओबीसी से हो तो कितने करने हैं, SC ST से हो तो कितने करने हैं, ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूंगी। ठीक है, अब भी सिर्फ इतना समझ लीजिए। बात क्या आती है कि मैम मैथ्स और रीजनिंग के लिए क्या क्या सब्जेक्ट, मतलब क्या क्या आपको रिसोर्सेज फॉलो करने चाहिए, क्या हमें बैच लेना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं, आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो क्राइटेरिया है इसको क्वालिफाई करने का वो बहुत ही कम है। अगर आप थोड़ी बहुत भी रीजनिंग जानते हैं तो आप आराम से कर लेंगे। अभी मैं आगे बताऊंगी भी आपको कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सेशन 2 के लिए, जिससे आपकी मेरिट आने वाली है। देखो ये चीज़ जो है ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके लिए। समझते हैं इसे कैसे, क्योंकि ये देखो पहली बात तो जीके जीएस आपके 25 क्वेश्चंस आते हैं, इंग्लिश के भी आपके 25 क्वेश्चंस आते हैं, मतलब टोटल 50 क्वेश्चन आपके पूछे जाने वाले हैं। उसमें से आपके जो देखो मार्क्स देखिए तो 75, क्योंकि हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो 25 क्वेश्चन से 75 मार्क्स हमारे बन जाते हैं। अगर आप इसका टोटल देखें तो आता है 150 मार्क्स, मतलब आपकी जो मेरिट आएगी वो 150 मार्क्स के हिसाब से आएगी। आप किस स्टेट में है उसके हिसाब से मेरिट जो आती है वो अलग अलग आती है।
ठीक है। तो आपका जो मेरिट आएगी 150 मार्क्स के हिसाब से आएगी, और इस 150 में से ही कितना स्कोर करेंगे यही इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में भी डिटेल में समझाऊंगी, जब यहाँ पे बात करेंगे ना तब बात करेंगे कि इसका सिर्फ इतना ही रोल है या कोई और रोल भी है, ठीक है, वो आगे बात करेंगे। 45 मार्क्स आपको, 45 मिनट्स आपको दिए जाएंगे इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए, और आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब कुछ डाउट जो स्टूडेंट के मन में होते हैं, पहली चीज कि मैम जीके जीएस के लिए हमको क्या करना चाहिए। तो देखो जीके जीएस के लिए हर कोई कहता है कि आपको ल्यूसेंट ले लेनी चाहिए, ल्यूसेंट काफी बेस्ट होती है। मैं आपको सच बताऊं, बहुत से स्टूडेंट ने उसको लेके रखा हुआ है, वो सिर्फ घर में पढ़ी रहती है और उसने कभी भी किसी ने उसको कम्प्लीटली नहीं पढ़ा है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल की चीज़ें दी गई हैं, और एमटीएस में इतना ज़्यादा डिटेल में चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, तो आपको यही नहीं पता चलता कि हमको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। इसका जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। आपको लगेगा प्रमोशन है, नो इट्स नॉट अ प्रमोशन, ठीक है। तो जीके जीएस के लिए आपको ये बुक आप ले सकते हैं, जनरल नॉलेज हैंड बुक। इनकी एक डाइजेस्ट भी आती है, बट हम बात कर रहे हैं हैंड बुक के बारे में। तो मैं आपको इसका लिंक जो है वो मैं पिन कमेंट में प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। पिन कमेंट में आपको लिख के मिलेगा जनरल नॉलेज हैंडबुक करके। डाइजेस्ट मत खरीद लेना, डाइजेस्ट थोड़ा अच्छा लेवल होता है, उसमें आपको समझने में दिक्कत हो सकती है, पर ये एमटीएस वालों के लिए बेस्ट बुक है, खरीदिए और फिर कमेंट में मुझे रिव्यू जरूर देना, ठीक है। ये आपके 2025 का एडिशन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अंदर एक खास बात अगर मैं आपको बताऊं तो ये ओजवाल बुक्स की तरफ से आती है। अगर आप सुनना चाहते हैं कि कौन सा ब्रांड क्या है, इसकी खास बात ये होती है कि इसके अंदर आपको करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, तो करंट अफेयर भी प्रोवाइड किए जाएंगे, मतलब किसी भी चीज़ के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बहुत बुलेट पॉइंट्स के थ्रू इसको बताया गया। आपको लगेगा प्रमोशन है, नो, आप आराम से इसको बाय कर सकते हैं। पिन कमेंट में इसका लिंक प्रोवाइड करूंगी। पैसा भी बहुत सस्ता है, ऐसे कोई महंगी चीज आपको नहीं बताऊंगी जो आप अफोर्ड ना कर सके। सिर्फ और सिर्फ मेरे हिसाब से 120 रुपए में आपको मिल जाएगी। लूसेंट लेने जाओगे 300 250 इतने की मिलती है, 120 रुपए में। पर सिर्फ और सिर्फ एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हो तभी लेना, किसी और एग्जाम के लिए इतना ज्यादा मैं आपको नहीं कहूंगी, ठीक है। मैं चाहूँ तो बोल सकती हूँ किसी के लिए भी ले लो, बट नहीं, इस एसएससी एमटीएस के लिए कर रहे हैं तभी आप इस बुक को लेने वाले हैं। ओजवाल बुक की तरफ से आती है, नाम है जनरल नॉलेज हैंड बुक, 120 रुपए मिल जाएगी। लिंक पिन कमेंट में प्रोवाइड कर दूंगी। क्या और कोई क्वेश्चन है? नहीं है, चलिए। तो यहाँ से आप थ्योरी पढ़ेंगे। तो आपका जो जीके जीएस का थ्योरी वाला पोर्शन है, आप इसे एक तरीके से नोट्स कह सकते हैं, और नोट्स के तरीके से आप इसे पढ़ सकते हैं। बहुत आराम से मजा आ जाएगा, आपको लगेगा कि ये बुक हमने पहले क्यों नहीं खरीदी थी, ठीक है। अब बात करते हैं, सिर्फ बुक का होना ही काफ़ी नहीं होता है, हमें किसी टीचर के ऊपर भी रिलाई करना होता है जो कि हमें पढ़ा सके। तो इसका इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ मेरी एप्लीकेशन कशिश भट्ट अकेडमी के ऊपर। ऑलरेडी हमारा एक बैच चल रहा है, काफ़ी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मात्र 325 रुपीज़ में आपको ये बैच अवेलेबल हो जाएगा। हर एक चीज़ हम आपको प्रोवाइड करेंगे। हम नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, प्रीवियस ईयर भी प्रोवाइड करते हैं, अलग सेक्शन बना रखा है, उसमें आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। इतनी ही बातों से अगर आप समझ चाहते हो कि आपको ये बैच लेना है, आपको लगता है कि मैं जो भी चीज़ समझा रही हूँ वो आपके लिए ऑथेंटिक है, तो आप ज़रूर इधर आ सकते हैं। 325 रुपीज़ में आपको बैच अवेलेबल हो जाएगा। अदरवाइज ये बुक तो ज़रूर ले लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो जीके जीएस के बारे में हम बात कर चुके हैं। एक आपको जनरल नॉलेज हैंडबुक लेनी है, हैंडबुक याद से रखना, ठीक है। डाइजेस्ट भी आती है क्योंकि उनकी, तो आपको हैंडबुक लेनी है, और बाकी आपको मेरा बैच लेना है। और उसका जो लिंक होगा वो आप पिन कमेंट देखेंगे, इस वीडियो का पिन कमेंट में आपको सभी तरह के लिंक प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। बात कर लेते हैं इंग्लिश में हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है। तो देखो, इंग्लिश जो होते हैं इन दोनों में सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है। जीके के अंदर आप फुल स्कोर करना बहुत 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 मुश्किल है, जीके के अंदर फुल स्कोर करना। तो इसलिए चीज़ें बता देती हूँ मैं आपको। इंग्लिश में आपकी 3 चीज़ें होती हैं। देखो 25 मार्क्स आएंगे, 25 में से 25 लेके आओगे तो सोचना कि हाँ ये जॉब हमारी हो जाएगी, ठीक है। करना क्या है, आपके इंग्लिश के अंदर 3 सेक्शन होते हैं। पहला ग्रामर सेक्शन होता है, दूसरा वोकैब सेक्शन होता है, तीसरा कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन होता है। पहली बात करते हैं हम ग्रामर सेक्शन के लिए। तो ग्रामर सेक्शन के लिए आप नीतू सिंह मैम की ये बुक लेने वाले हैं, यही बुक लीजिएगा। अब देखो,
आपके लेवल के हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि लेवल जो होता है एमटीएस का वो काफ़ी नीचे होता है, पर उसके लेवल के हिसाब से अभी कोई बुक नहीं है और मैं ऐसे ही कोई भी बुक आपको नहीं बताना चाहती थी। तो ये बुक आप ले सकते हैं। ऐसे तो है नहीं कि हमेशा आप एमटीएस के लिए ही करेंगे, आगे जाके आप सीएचएसएल के प्रिपेयर करेंगे, कभी और एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, ये बुक आपके काफ़ी काम आएगी। अदरवाइज मैं भी ऐसा सोच रही हूँ कि मैं एमटीएस के लिए इंग्लिश का बैच बनाऊं, जिसके अंदर मैं आपको इंग्लिश कंप्लीट पढ़ाऊंगी, आसान भाषा में, रट्टा लगाए बिना हम कंसेप्ट के ऊपर काम करके करेंगे। आपके कमेंट्स बताएंगे कि मुझे ये बैच शुरू करना है या नहीं करना है। बाकी जीके का बैच तो ऑलरेडी है, इंग्लिश के लिए हम कोई बैच नहीं बनाते हैं। आप बताइए कि आप चाहते हैं, वरना आप ग्रामर के लिए तो ये चीज़ लेने वाले हैं, ठीक है। अब दूसरी बात आती है वोकैब के लिए। वोकैब के लिए देखो आपको ऑलरेडी पता है ब्लैक बुक वगैरह होती है, वो पर आपके लिए सफिशिएंट नहीं है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा है। एसएससी एमटीएस का लेवल काफ़ी कम होता है और ब्लैक बुक के अंदर सीजीएल लेवल तक को कवर किया जाता है। जो स्टूडेंट सीजीएल की तैयारी कर रहे होते हैं, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे होते हैं, उनको वो चीज़ बताई जाती है कि आप वो कैब वहाँ से कीजिए। बट एसएससी एमटीएस के लिए हमने ये बहुत ज़्यादा, मेरे को आप बताओ 2 महीने से हम इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं और एसएससी एमटीएस की प्रीवियस ईयर की वो कैब को हमने फोल्डर वाइज बना दिया है कि इतने एंटोनिम्स, इतने सिनोनिम्स, इतना ये, और हमने उसको तैयार किया है वो टेस्ट सीरीज को। इस चीज को मैं दावे से कह सकती हूँ कि उसके अंदर हर एक क्वेश्चन एसएससी एमटीएस का पीवाईक्यू है। मैं ऐसा क्यों कह पा रही हूँ, क्योंकि एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम होता है वो काफी शिफ्ट में होता है, तो हमें उसके लिए कलेक्ट करने में कोई भी ज्यादा मेहनत नहीं लगी और हम उसे आराम से कलेक्ट कर पाए। बस काम ये था कि उसको कंपाइल कैसे करना है, वो काम हमने किया। आपको लग रहा होगा इसका प्राइस हम काफ़ी ज़्यादा रखने वाले हैं, नहीं, अफोर्डेबल वर्जन पे हमने इसको रखा है। सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में आपको एसएससी एमटीएस की वोकैब टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। बार बार टेस्ट सीरीज की फॉर्मेट में लगाते रहिए। देखो पीडीएफ प्रोवाइड करना बहुत आसान काम है, एक ई बुक में बना देती, बहुत आसान होता है, बट टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करने में मेहनत हमारी ज़्यादा लगती है। बट मैं चाहती हूँ कि आपको वो चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से मिले कि आप उस टेस्ट सीरीज को 10 बार भी लगाओगे ना, चुटकियों में याद हो जाएगी आपको वोकैब। और सारे के सारे पीवाईक्यू, सबकी सब एसएससी एमटीएस की ही पीवाईक्यू। मैं आपको हमेशा से कहती हूँ, 2023 में मैंने एमटीएस के लिए बोला, 2024 में भी एमटीएस के लिए बोला, पर अभी तक भी कोई ऐसी बुक नहीं मिल पाई थी कि एमटीएस की ही वोकैब एक जगह लिखी हो, अफोर्डेबल भी हो। तो हमने बोला कि क्यों ना हम ही बना दे, क्योंकि अब जब हमारी ऐप भी अवेलेबल है, काम करने वाले लोग भी है, मेरी मेहनत लगेगी, मुझे सर्च करना होगा, वो मैं कर लूंगी, आपको एक बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। 99 रुपीज में मेरी ही एप्लीकेशन कशिश भट्ट अकेडमी, बेशक कुछ ना खरीदो, एक बार जाके चेक कर लेना, अपने हिसाब से कंटेंट देख लेना हमने क्या प्रोवाइड किया है। एसएससी एमटीएस के लिए बहुत फायदेमंद आपकी वो वोकैब की टेस्ट सीरीज रहने वाली है, मात्र 99 रुपीज में मिल जाएगी। तो हम 2 चीजों के ऊपर बात कर चुके हैं। ग्रामर के लिए हम लेने वाले हैं नीतू सिंह मैम की। ग्रामर के लिए अगर आप ये वीडियो को काफी टाइम बाद देख रहे हैं, मान लीजिए इस वीडियो को लॉन्च होने के 10 दिन बाद तक आप देख रहे हैं, तो हम ग्रामर के लिए भी पीवाईक्यू की कंप्लीट पीवाईक्यू, ग्रामर के लिए भी हम टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं सिलेबस के लिए, वो भी मे भी अगर आप जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। अभी करंट जिस दिन में ये वीडियो शूट कर रही हूँ, हमारे पास ग्रामर के लिए कोई टेस्ट सीरीज नहीं है, तो ग्रामर के लिए आप नीतू सिंह मैम तो जरूर लेंगे ही लेंगे। वोकैब के लिए आप टेस्ट सीरीज लेंगे। अगर आपको इस प्राइस पॉइंट पे ऐसा ही कंटेंट, जिसके अंदर श्योरिटी मैं खुद दे रही हूँ कि आपको 100% एसएससी एमटीएस की ही पीवाईक्यू मिलने वाले हैं, कहीं और अफोर्डेबल मिल जाए प्लीज जाके वहां ले लीजिए, नहीं मिल रही है कहीं और तो मेरे पास आ जाइए। इससे ज्यादा मैं और चीज नहीं कह सकती हूँ। तीसरी चीज कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन में हमारा जो आता है वो आता है सिर्फ और सिर्फ क्लोज टेस्ट। अब क्लोज टेस्ट भी बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, सीएचएसएल में भी पूछे जाते हैं, स्टेनो में भी पूछे जाते हैं, सीजीएल में भी पूछे जाते हैं। क्या हर किसी को कर ले? उनका लेवल काफी बड़ा होता है, वोकैब काफी टफ होती है, बाकी चीज से काफी टफ होती है। एमटीएस का लेवल काफी नीचे है, तो एमटीएस के लिए भी हमारे पास टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। कॉम्प्रीहेंशन के लिए 2 टेस्ट सीरीज आपको लेनी होगी मेरे एप्लीकेशन पे जाके। पहला वोकैब की 100% एसएससी एमटीएस की पीवाईक्यू, कॉम्प्रीहेंशन में भी हमने सारे क्लोज टेस्ट आपको प्रोवाइड किए हैं, वो सभी के सभी आपके कॉम्प्रीहेंशन के हैं और एसएससी एमटीएस के ही हैं। तो ग्रामर के लिए नीतू सिंह मैम की बुक टाइम बाद देख रहे हैं तो इसके लिए भी टेस्ट सीरीज हम अवेलेबल करवा देंगे। वोकैब के लिए आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जरूर से जरूर ले ले, बेशक और कुछ ना ले, ये जरूर ले लेना। दोनों चीजें बहुत अच्छे से काम किया हमने इसके ऊपर। कॉम्प्रीहेंशन के लिए भी टेस्ट सीरीज है, क्लोज टेस्ट आपको प्रोवाइड वहां किए जाएंगे। हमारा कंटेंट अभी भी जारी है, जैसे ही हमारे पास कंटेंट आपके खासा जुड़ रहा है हम उसमें टेस्ट ऐड करते रहेंगे। क्लियर है ये चीजें?
चलो, तो हमने इंग्लिश के बारे में बात कर ली, जीके जीएस के बारे में बात कर ली, अब हम बाकी चीज़ों पे आते हैं। मेरे हिसाब से जो चीज़ मैं बता रही हूँ ना, ये आपको काफ़ी मज़ेदार। अच्छा, एक और चीज़ भूल गई। जो स्टूडेंट बिल्कुल नए होते हैं ना, और उनको ये नहीं पता है कि मैम हमने कभी एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किया है, या फिर दोनों का लेते हैं, वो बिल्कुल बिगिनर है, और दूसरे जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, वो 2024 में अटेम्प्ट दे चुके हैं, अब उनको अपनी जो प्रिपरेशन है उसको सिर्फ शार्प कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ शार्प करना है। तो एक और बुक, तो मैंने अभी तक आपको मेरे हिसाब से 3 बुक बताई है। पहला, इंग्लिश के लिए ये बुक लेनी है, जीके के लिए ये वाली बुक लेनी है, और तीसरी ये बुक लेनी है। ये आपको देखो, ये 27 सॉल्व पेपर्स है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में आपको तीनों चीजें प्रोवाइड कर दूंगी, लिंक से जाके खरीद सकते हो। सब बुक का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, मेरी एप्लीकेशन का भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। ये बुक ले लेना, इससे क्या होगा ना, आप पूरा हर एक चीज को सॉल्व कर रहे होंगे, आपको पता होगा कि एसएससी एमटीएस में इतने सालों में क्या क्या ट्रेंड फॉलो किए गए हैं, हर एक चीज इसके अंदर डिफाइन की गई है। ये बुक भी ओसवाल बुक की तरफ से आती है। 2024 में मैंने इसी को बताया था, स्टूडेंट ने काफ़ी अच्छा रिव्यू दिया था, बट पॉइंट ये था कि मेरे को जब इस बुक के बारे में पता चला तो काफ़ी लेट था। मतलब आप मान लीजिए एग्जाम होने वाला है सितंबर अक्टूबर में, अब मुझे इसके बारे में जो पता चला था वो भी सितंबर के टाइम पे पता चला था, काफ़ी एंड में। बट ये गलती अब आप मत करना, शुरू में ही इस बुक को ले लीजिए, इसका लिंक भी मैं पिन कमेंट में डाल दूंगी, ज़रूर ले लेना, ठीक है। 2 बुक तो जरूर ले लेना। बेशक आप नीतू सिंह मैम के अलावा अगर कोई बैच वगैरह भी फॉलो करेंगे तो चल जाएगा, बट ये दोनों बुक जरूर ले लेना, जीके और इसके लिए। अब हम आगे चलते हैं। हर एक चीज़ के बारे में हम बात कर चुके हैं, क्या आएगा, बुक्स क्या आएंगी। अब हम कुछ और बातें कर लेते हैं जो कि आपके मेनली डाउट रहते हैं। बहुत से स्टूडेंट को इस बारे में पता होगा, उनको लग रहा होगा मैम आप क्या बातें कर रहे हो, बट बहुतों को नहीं भी पता होगा। पहली चीज़, नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं। सेशन 1 के अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है आपके इसके अंदर। बट सेशन 2 के अंदर, आपका सेकंड के अंदर जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो आपकी 1 मार्क्स की होती है, ठीक है। तो आपकी ये 1 मार्क की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप सही करेंगे तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, और अगर आप गलत करेंगे, अगर आप सही करेंगे तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, और अगर आप गलत करेंगे तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर होगा। तो तुक्के बैठने का काम आप सेशन 1 में कर सकते हो, बट इसके अंदर आप बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि हर एक गलत क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। मान लीजिए आपने 5 क्वेश्चन गलत लगा भी दिए, तो 5 में से आपके 5 अगर गलत हो गए तो 5 नंबर तो कट ही जाएंगे आपके। दूसरा क्वेश्चन, सेशन 1 और सेशन 2 क्या सेम डे पे होते हैं? जी हाँ, ये दोनों एक ही दिन में होते हैं। और होता ऐसा है कि सेशन 1 शुरू होता है, 45 मिनट्स तक आप सिर्फ और सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग ही देख पाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि नहीं आप जीके जीएस पहले कर लेंगे, इंग्लिश पहले कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। 45 मिनट सिर्फ और सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग के लिए, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अभी हम बात करते हैं कितना क्वालिफाई करने के लिए कितने क्वेश्चन सही करने होंगे। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, अपने हिसाब से सॉल्व कर लेना, टाइम अच्छा खासा है। रीजनिंग के ऊपर जल्दी चले जाना, अच्छे से बात हम हो जाएगी। अभी हम आगे भी देखने वाले हैं कि क्या इसमें सिर्फ क्वालिफाई ही करना है या कुछ और भी काम होता है इसका, ठीक है। तो ये दोनों सेम ही दिन पे होते हैं, ये खत्म होगा और ये उसी दिन शुरू हो जाएगा, उसी टाइम। जैसे ही 45 मिनट्स खत्म होंगे, ये वाला जो होगा वो आपका ओपन हो जाएगा, फिर आप उसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। कितने क्वेश्चन सही करने होंगे अगर आपको सेशन 1 के अंदर क्वालिफाई करना है? अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 12 क्वेश्चन सही करने होंगे, ओबीसी कैटेगरी से है तो 10 क्वेश्चन सही करने होंगे, और एससी एसटी कैटेगरी से है तो 8 क्वेश्चन सही करने होंगे। बात याद है कि मैम आपने 40 क्या लिखा है, 20 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन, तो 40 क्वेश्चन में से कोई भी 12, 10 या 8 अपने कैटेगरी के हिसाब से देखिए कि आपको इतने तो मिनिमम ठीक करने ही होंगे। इससे ज़्यादा ठीक करेंगे तो और बढ़िया है, बट इतने तो ठीक करना ज़रूरी है, तभी जाके आप क्वालिफाई कर पाएंगे और आगे किसी और एग्जाम में आपकी शीट होगी, चेक होगी। देखो ऐसा होता है, अगर आप इनमें क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आपकी ये चीज़ चेक ही नहीं होगी, आप वैसे ही बाहर निकल जाएगी। तो इसका काम सिर्फ इतना है कि आपके इतने क्वेश्चंस तो सही हो जाए। बहुत सिंप्लीफाई करके बताया, ये आपको कहीं भी किसी और चैनल पे बताने वाला कोई नहीं मिलने वाला है, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, इतना स्कोर करना है, इसलिए ज़्यादा इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। टेक्स्ट बुक वगैरह फॉलो कर रहे हो, टेक्स्ट बुक पे आप टेस्ट वगैरह देते रहते हो, इनको भी दे दिया करो, फुल मॉक टेस्ट जो होते हैं वो दे सकते हो। बाकी और जो चीज़ मैंने आपको बताई थी, ये बुक जो है, ये बुक भी ले लोगे तो टेक्स्ट बुक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी में सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो मैथ्स और रीजनिंग के भी कर लेना, काम यहीं से बन गया। कोई अदर बुक लेने की क्या ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है ना। जब 3 बुक लेके हमारा पूरा काम अच्छा चल रहा है तो हम 10-10 बुक लेके क्या करेंगे, पढ़ हम उतनी पाएंगे नहीं। ये चीज़ आ गई। अब हम बात कर लेते हैं मेरिट कितने से आएगा। देखो 150 मार्क्स का होता है, 75 तो आपका 150 में से आपके जितने नंबर आएंगे
वो आपकी मेरिट में काउंट होगा। दिख नहीं रहा होगा आपको, यहाँ पे 150 लिखा है नीचे। 150 में से जितने भी नंबर आपके आते हैं उससे आपकी मेरिट आएगी। जितने ज़्यादा अच्छा स्कोर करोगे उतना बढ़िया होगा। अब देख लेते हैं रेजोल्यूशन ऑफ टाई। ये लास्ट चीज़ है, फिर हम वीडियो एंड करेंगे। मेरे हिसाब से आप ये वीडियो लंबी चली जा रही है। रेजोल्यूशन ऑफ टाई का मतलब क्या होता है, मान लीजिए 2 स्टूडेंट्स हैं, उनके जो मार्क्स हैं वो बिल्कुल सेम आ गए हैं, लाखों की मात्रा में फॉर्म भरा जाता है, 50-60 लाख रह जाता है, तो सेम होना हो सकता है, ठीक है। तो आपके जो मार्क्स है वो सेम हो जाते हैं, तो किस स्टूडेंट को ऊपर रखा जाएगा और किस स्टूडेंट को नीचे रखा जाएगा। तो सबसे पहले चीज़ जो चेक होगी, पहली बात तो इनके टोटल मार्क्स होंगे। मान लीजिए किसी के 130 मार्क्स है, दूसरे के भी एग्जैक्ट 130 ही मार्क्स है। अब इन दोनों में से ऊपर किसको रखा जाएगा और किसको बाहर किया जाएगा, तो वो उस चीज़ के लिए हम तय करते हैं कि जीएस के कितने मार्क्स है सेशन 2 के अंदर। तो सेशन 2 में जीएस के मार्क्स कितने हैं, इसलिए कह रही हूँ बैच ज़रूर ले लेना और इस बुक को भी ज़रूर ले लेना। दोनों में से दोनों चीज़ कर सको तो बहुत बढ़िया। फाइनेंशियली अगर वीक हो तो बुक ले लेना, मेरा बैच मत लो। इससे ज़्यादा मैं आपको क्या समझा सकती हूँ। तो सेशन 1 में आपके जीएस में जितने अच्छे मार्क्स होंगे उतना अच्छा आप ऊपर होंगे। उसके बाद देखा जाएगा उस स्टूडेंट के सेशन 1 में भी कितने मार्क्स है। देखो मान लीजिए उसके 130 मार्क्स आए, दोनों के 130, ठीक है। अब देखा कि जीएस के मार्क्स कितने हैं। अब जीएस में ज़्यादा स्टूडेंट स्कोर जो है वो कर नहीं पाते हैं, तो मान लीजिए 75 है तो उन्होंने दोनों ने ही 60 स्कोर कर रखा है। अब देख लीजिए भाई इसके 60 ये भी स्कोर है। अब देखा जाएगा कि सेशन 1 में कितना स्कोर किया है। तो ये इतना आसान नहीं है कि सिर्फ क्वालिफाई करना है। अगर इस कंडीशन में फंस गए ना टाई वाली में, और जीएस के मार्क्स भी सेम हो गए दोनों के दोनों, अब बात आएगी सेशन 1 में किसने अच्छा परफॉर्म किया है। तो इतना लाइटली सेशन 1 को मत लेना, इसको भी ज़रूर सीरियस लेके थोड़ा बहुत करना, ठीक है। मैंने जो आपको बताया बुक से फॉलो करोगे, जेन्युइन तरीके से बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करना, जो चीज़ नहीं आएगी उसके बारे में सीखना, ऐसे हड़बड़ी में मत करना। और इसको बिल्कुल भी नकारा मत समझना, क्योंकि ये चीज़ जो मैं बता रही हूँ कौन बता रहा है आपको, और भी वीडियोस देख रहे होंगे, किसने आपको इस चीज़ के बारे में बताया है कि अगर आप टाई कर जाते हो, क्या टाई नहीं होते हैं, बहुत टाई होते हैं। टाई करोगे तो कौन ऊपर जाएगा, ऊपर वो जाएगा जिसके जीएस में सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे। 75 में से जिसके ऊपर होंगे उसको ऊपर रख लिया जाएगा, उसकी रैंक ऊपर चल जाएगी। तय होगा कि उसको कौन सी जगह मिलती है, कहाँ वो उसको जॉब मिलने का मौका मिलता है। और अगर ये दोनों भी सेम हो जाए तो देखा जाएगा सेशन 1 में कितने मार्क्स आ रखे हैं। ये दोनों ही चीज़ें, बाकी एज और अल्फाबेटिकल ऑर्डर ये इतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि यहाँ तक कंडीशन पहुँचती ही नहीं है, ठीक है। तो एज में जो बड़ा होता है उसको ऊपर रख लिया जाता है, और अल्फाबेटिकल मतलब कि जैसे कि मेरा नाम के से है, कशिश है मेरा नाम, किसी का नाम अगर मान लीजिए एच से होगा, या फिर किसी का नाम जो होगा वो एम से होगा, तो उसमें आप देख सकते हैं जो मेरे से ऊपर होगा नाम में वो ऊपर चल जाएगा, वो नीचे होगा वो नीचे चल जाएगा। ये कंडीशन दोनों बनती ही नहीं है, तो सोचना मत इन दोनों के बारे में, इन दोनों के बारे में सोचना। बुक्स और रिसोर्सेज सभी के सभी जितने भी आपको चाहिए होंगे, हर एक चीज़ का ध्यान रखते हुए आपको यहाँ बता दिया जाएगा। उसके अलावा आपको एक चीज़ भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इस वीडियो में बिल्कुल अनबायस्ड ओपिनियन आपको दिया जाएगा। सबसे पहले आप ये देखिए, मैंने यहाँ पे 3 पोर्शन बनाए हैं। इंग्लिश के लिए क्या बुक लेनी है आपको, जनरल अवेयरनेस के लिए क्या बुक लेनी है आपको, और सॉल्व पेपर के लिए क्या बुक लेनी है। 3 हेडिंग है और 3 ही आपकी बुक है, ठीक है। इंग्लिश का जो पोर्शन होता है आपका 75 मार्क्स का होता है, उसी तरीके से आपका जनरल अवेयरनेस का भी, इसको जीके जीएस कह ले या फिर जीके कह ले, जो आप कहना चाहे। 75 मार्क्स 75 मार्क्स, ये दोनों ही 75 के आपके हो जाते हैं। मतलब आपकी जो मेरिट आती है वो 150 मार्क्स में से आती है। बहुत ही बेसिक बात है, पर उनके लिए ज़्यादा होगी जो ये पहली बार इस एग्ज़ाम की तैयारी करने की सोच रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन देख लें यहाँ पे। इंग्लिश जो होता है उसको 3 पार्ट्स में देखा जाता है। चाहे आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल की तैयारी करें, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, 3 पार्ट में होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन। ग्रामर पोर्शन आप बचपन से जानते हैं। वोकैब पोर्शन होता है कि आपके वोकैबुलरीज की कितनी समझ है। सबसे ज़्यादा टफ ये होता है, बोरिंग ये होता है, हर चीज़ ये होता है। बहुत परफेक्ट सॉल्यूशन बताऊंगी, दिल खुश होके जाएगा आपका, क्योंकि मैं खुद इसका रिसोर्सेज ढूंढ रही थी, पर अब हमारे पास एक बहुत बढ़िया रिसोर्स इसके लिए अवेलेबल भी है, सिर्फ और सिर्फ एसएससी एमटीएस के लिए, ठीक है। और कोई एग्जाम के देख रहे हो तब इतना फ़ायदा नहीं मिलेगा, पर एमटीएस के लिए आपको काफ़ी मिलेगा। कॉम्प्रिहेंशन के अंदर क्या आता है, आपको एक चीज़ बता दूं, कॉम्प्रिहेंशन में 3 चीज़ें आती है बेसिकली अदर एग्जाम्स में। कॉम्प्रिहेंशन में आपका क्लोज टेस्ट आता है, पैराग्राफ्स आते हैं, एंड पीक्यूआरएस आता है। बट आपका एसएससी एमटीएस के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्लोज टेस्ट आता है, बाकी चीज़ें आपकी नहीं आती हैं। इसका मतलब कि अगर आपको कॉम्प्रिहेंशन को स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ
क्लोज टेस्ट को पढ़ना होगा। बहुत ईजी चीज़ है, यहाँ तक समझ गए हैं। अब आगे क्या लिखा है मैम आपने, देखो 75 मार्क्स टोटल है। अब मैं आपको बताती हूँ डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का है। अगर ये चीज़ें आपको इतना डिटेल में कोई बता रहा है ना, प्लीज़ उनकी बात सुनिए, ठीक है। मेरी नहीं समझ आ रही, कोई दिक्कत नहीं है, उनके पास ज़रूर जाइए। देखो क्या होता है ना कि मैं ये कह रही हूँ कि नहीं मेरा विश्वास करो विश्वास करो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है ना। आपको हमेशा सचेत रहना होगा कि जिस भी टीचर को या जिस भी आप एजुकेटर को फॉलो कर रहे हैं, क्या वो आपको रिलेवेंट चीज़ें दे भी रहे हैं, आपके लिए थोड़ी मेहनत कर भी रहे हैं, या फिर कैमरा शुरू किया और चलो जी वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, है ना। सिस्टमेटिक तरीके से बताना ज़रूरी है, जो छोटी छोटी चीज़ों को भी आपको डिटेल में समझा सके, उससे पढ़ने में ही आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, है ना। ग्रामर में आपका 30 मार्क्स का वेटेज रखता है, ठीक है। टोटल आपके 10 क्वेश्चंस आते हैं, ग्रामर से बेसिकली आते हैं, ठीक है। उसमें से आपका 30 मार्क्स का वेटेज आता है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। एक अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 30 मार्क्स हो जाएंगे। उसी तरीके से वोकैब के भी आपके 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और वो 30 मार्क्स का हो जाता है। उसी तरीके से कॉम्प्रिहेंशन के आपके 5 क्वेश्चंस आते हैं और 5 क्वेश्चन से आपके 15 बनते हैं। इसमें सिर्फ एक ही क्लोज टेस्ट आता है, एक क्लोज टेस्ट के अंदर 5 क्वेश्चंस होते हैं। उन 5 को अगर आप सही करते हैं तो आपको 15 नंबर मिलेंगे। इजी राइट। चलिए ये समझ लें। अब हम बात कर लेते हैं रिसोर्सेज की। देखिए अगर आप ग्रामर के लिए सोच रहे हैं, अभी तक भी एसएससी एमटीएस के लिए मेरी जो ये खोज है ये ख़त्म नहीं हुई है, जो सिर्फ और सिर्फ एमटीएस के लेवल को कवर कर रहा हो इंग्लिश में। बट हमारे पास जो बेस्ट रिसोर्सेज है, जो इतने सालों से मैं बताती आ रही हूँ, वो हमारी एक ही है, नीतू सिंह वॉल्यूम 1। क्या मैम सिर्फ लिख ही दोगे या बुक दिखती कैसे ये भी बता दोगे? ये लीजिए, नीतू सिंह वॉल्यूम 1 2023 में भी बताया, 2024 में भी बताया, 2025 में बता रही हूँ। उम्मीद करते हैं इस साल के एंड तक आते आते कोई ऐसी बुक मिल जाए जो मैं आपको बता सकूं। जैसे कि मैंने जीके की बुक खोज निकाली है लूसेंट के अलावा, उस तरीके से इंग्लिश का भी हो, पर तब तक आपको इसी बुक की तरफ जाना पड़ेगा, यही आपके लिए बेस्ट है। ये सीजन लेवल तक को भी कवर करती है तो बहुत बेहतरीन है। आगे किसी और एग्जाम की तैयारी करोगे उसके लिए भी बहुत शानदार रहेगी। एक बार इन्वेस्ट कर लो, कभी रिग्रेट नहीं करोगे, ठीक है। पर पढ़ लेना, घर पे रख मत लेना। तो ये बुक आती है आपकी। प्राइस मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है, देखो काफ़ी टाइम हो गया मुझे इसे लिए हुए, मुझे अंदाज़ा नहीं है, होगा 400 अप्रॉक्स तक तो होना चाहिए अब तक। पहले काफ़ी सस्ता था बट अब महंगा हो गया होगा, 400-500 तक का मिल सकती है। तो ये बुक आपको लेनी होगी ग्रामर के लिए। क्या सिर्फ ये बुक लेने से काम चल जाएगा? देखो इसके अंदर आपके जो चैप्टर्स होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, समझा देती हूँ, आसानी होगी आपको समझने में। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, है ना, ऐसे आपके मिलेंगे। और जो इसके क्वेश्चंस होते हैं वो भी बिल्कुल वैसे ही होते हैं। बेसिकली इसके अंदर एरर वाले क्वेश्चन मिलते हैं, पर मैं आपको समझाऊं, एसएससी एमटीएस में 3 तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। चलो एरर के क्वेश्चन तो इस बुक में मिल रहे हैं, बाकी के 2 का क्या करें, उसका भी सॉल्यूशन दूंगी। क्योंकि सिर्फ थ्योरी पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा, हमें करनी होगी प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस अगर हमें पीवाईक्यू वाले मिल जाए, मतलब एसएससी एमटीएस के ही पुराने सारे के सारे पीवाईक्यू अगर हमको मिल जाए, सोने पे सुहागा वाला काम होगा। तो चलिए इसके साथ आपको एक पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज लेनी होगी। आप कहेंगे आपकी मैम किसकी लेनी है, वीडियो में आगे चलते चलते इसका आपको आंसर मिल जाएगा। तो अब इतना जान लीजिए, आपको नीतू सिंह वॉल्यूम 1 लेनी है और पीवाईक्यू की टेस्ट सीरीज लेनी है प्रैक्टिस के लिए। कहीं और मिल जाती है, बहुत शानदार ले रखी है और भी शानदार, ठीक है। वोकैब के लिए अब तक मैं आपको कह के आती थी, जब मैं बोलती थी मैं कहती थी ब्लैक बुक ले लो, पर अब नहीं। ब्लैक बुक पहली बात तो बहुत बल्कि है। 2024 में जब वीडियोस बनाया करती थी यही सजेस्ट किया है हर बार, और कहती थी टॉप 200 कर लो, पर यार आप 300-400 रुपये की बुक ले रहे हो, ख़त्म भी नहीं हो पाती, खुद से पढ़ भी नहीं पाते। वो इतनी जितनी मोटी आप उसको देख पा रहे हैं इतनी ही मोटी आपको वोकैब की बुक मिल जाएगी। इतना वोकैब याद कर पाना, एक एक पेज पे 30-40 वर्ड होते हैं, सोचो इतनी मोटी वोकैब में कितने वर्ड्स हो जाएंगे, कर पाओगे?
कहीं से भी सेट नहीं बैठ पाता है। और एमटीएस की जो तैयारी करता है वो ज़्यादातर क्या होते हैं, जो स्टूडेंट ऑलरेडी कहीं पे काम कर रहे हैं, पार्ट टाइम वर्क कर रहे हैं, उनके पास तो वैसे ही टाइम की कमी होती है। वो कैब अब नहीं, इसके लिए क्या कोई बुक नहीं, बुक भी नहीं, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज चाहिए होगी, PYQ की टेस्ट सीरीज। ठीक है, मेक श्योर हमारे जो वो कैब के अंदर 5 चीजें आती हैं। देखिए वो कैब के अंदर आपकी 5 चीजें आती हैं, पांचों बता दो क्या एक बारी? चलिए इसको देख ही लेते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं 5 चीजों में, सबसे पहली चीज जो होती है आपकी होती है इडियम। इडियम्स के बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम सिनोनिम, इडियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम, सिनोनिम, और एंड में आपका होता है मिसस्पेल्ड। तो जहां भी टेस्ट सीरीज ले, मेक श्योर इन 5 को कवर किया जा रहा है। इन सभी में एमटीएस के ही पीवाईक्यू हैं। पीवाईक्यू का मतलब ये नहीं कहीं के भी सीजीएल के लगा के क्या करोगे, समझ रहे हो? हाँ, ये कहना आपका सही है कि मैम ये थोड़ी डिसाइड होता है कि ये वो कैब जो है इस पे थप्पा लग दिया है कि ये एमटीएस की ही है। हाँ, ऐसा नहीं होता है, कुछ चीज़ें ओवरलैप होती हैं। मान लीजिए 10 to 15% ओवरलैप होता है, बट बाकी का जो 80 to 85% है वो तो खाते में रखो अपने। तो उसके लिए एसएससी एमटीएस की ही पीवाईक्यू वाली टेस्ट सीरीज ले लीजिए, पीडीएफ ले लीजिए, कहीं पे भी जो आपको इसके अंदर 100% श्योरिटी होगी पीवाईक्यू है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से बोल दिया कि हाँ भाई हो सकता है, नहीं, होना चाहिए। पिछले सालों में वो क्वेश्चन आया हुआ होना चाहिए। तो ये 5 चीजें हैं। तो अभी मुझे आपको ये वाली टेस्ट सीरीज बतानी है, ये वाली टेस्ट सीरीज बतानी है। वीडियो के एंड तक जाते जाते आराम से समझा दूंगी, चिंता मत करो। कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी आप, इसके लिए देखो, जैसे मैंने यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी मैं एक नियॉन क्लासेस की बुक आती है, मनीषा बंसल मैम की बुक आती है मेरे हिसाब से, और येलो ग्री ऑरेंज कलर का कवर होता है ऐसा कुछ। ठीक है, और वो ज़्यादातर स्टूडेंट को बताया जाता है जो सीजीएल या स्टेनो प्रिपेयर कर रहे होते हैं, मतलब थोड़ा टफ लेवल का होता है। यहाँ आपको करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्लोज टेस्ट आता है, सिर्फ और सिर्फ क्लोज टेस्ट आता है पीवाईक्यू, और लेवल बहुत ईजी होता है। सच बता रही हूँ मैं आपको, एमटीएस का ये सी बातें बनाने के लिए नहीं, एमटीएस के जो क्लोज टेस्ट है बहुत बच्चे जैसे लेवल के होते हैं, क्योंकि 10th क्लास लेवल का है, तो उसमें इंग्लिश ऐसा नहीं पूछी जाती है। तो इसके लिए भी आप पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज ले लीजिए। मेक श्योर कि वो सभी के सभी जो हैं वो आपके एसएससी एमटीएस के ही प्रॉपर पीवाईक्यू हैं। अब मैंने आपको 3 चीजें बता दी, इन तीनों ही चीजों से सॉल्यूशन बता देते हैं, क्योंकि आप उसी का वेट कर रहे हैं। तो मुझे क्या क्या चीजें बतानी है? पहला ये तीनों ही चीजें, ये तीनों ही चीजें देखिए, कशिश भट्ट अकेडमी मेरी एप्लीकेशन का नाम है। यहाँ पे आइए, आपको सिर्फ और सिर्फ 299 रुपीज़ में ये तीनों ही टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवा दी जाएगी। अच्छा मैम ये क्यों करवाई है आपने? देखो मैं बताती हूँ, 2023 में मैंने चीज़ें बोली, मुझे वोकैब के लिए और इसके लिए कोई बेस्ट चीज़ थी ही नहीं मेरे पास, बल्कि इसके लिए भी नहीं थी। तो हमने कहा कि जब हमारे पास अब ऐप है, मेरे पास टीम है और मैं मेहनत कर सकती हूँ, तो क्यों ना हम एक बेस्ट चीज़ बना दी जाए। अगर आप इन तीनों को अलग अलग खरीदेंगे तो आपको ये 370 रुपये की पड़ेगी। ठीक है, बट अगर आप इन तीनों ही लेने हैं आपको, तो अगर आप तीनों को ही कॉम्बो में एक बारी में ले लेंगे तो 299 रुपीज़ में मिल जाएगी। एप्लीकेशन का लिंक पिन कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज प्ले स्टोर पे जाके टाइप कर लोगे, वैसे ही मिल जाएगा। क्लियर हो गई है? एक बार हम ग्रामर का रिकैप ले लेते हैं। ग्रामर में आपको नीतू सिंह मैम की बुक लेनी है, बाकी आप टेस्ट सीरीज जो फॉलो करेंगे एक ही बार में कॉमन मिल जाएगी। वो कैब के अंदर आप इसमें से टेस्ट सीरीज, इसमें भी टेस्ट सीरीज, मतलब इंग्लिश में ओवरऑल आपको एक ही बुक लेनी है। क्लियर हो गई ये चीज? अब हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। 75 मार्क्स की जो वेटेज रखता है इसकी बात करते हैं। बुक में जैसे कि मैंने कहा कि अब तक मैं आपको ल्यूसेंट सजेस्ट करती थी, बट अब इसका सोल्यूशन हमारे पास है। तो ये बुक है, देखिए जीके डाइजेस्ट बुक है, देख सकते हैं। काफ़ी बल्कि बुक नहीं है ये, देखो कितनी छोटी सी है, हैंडी सी बुक है ये बुक आप ले सकते हैं। बिल्कुल नोट्स के फॉर्मेट में आपको दिया जाएगा, प्रॉपर डिटेल है। और एक और चीज़ इसके अंदर है कि इसमें करंट अफेयर भी इंक्लूडेड है।
तो करंट अफेयर के लिए कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। नए नए करंट अफेयर जो होंगे उसमें आपको आप ये कर सकते हैं, मंथली मैगजीन फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज कमेंट करिए, अलग से वीडियो बना देंगे, क्या दिक्कत होगी। आप कमेंट तो करिए, आप कमेंट भरिए तो सही सेम कमेंट से, उसके अगले ही दिन आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जीके डाइजेस्ट बुक है आपकी, ये खरीदनी होगी आपको। कहाँ से खरीदे मैम, कैसे खरीदे मैम, सुन लो। पहले तो ये चीज़ कैसे बुलेट पॉइंट्स में इसमें आपको चीज़ें समझाई गई हैं। ठीक है, बुलेट पॉइंट्स में आपको हर एक चीज़ मिलेगी और बहुत अच्छे तरीके से हर एक चीज़ को कवर किया गया है। एमटीएस में जितनी भी चीज़ें आती है उन सभी में इसको कवर किया गया है। ठीक है, तो ये आपको लेनी होगी। मैं अभी इस बुक को इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि आप अच्छा खासा टाइम है आपके पास, इस बुक को आप अभी ले सकते हैं। अदरवाइज एक और बुक है जो मैं सजेस्ट करती हूँ, ये जनरल नॉलेज आपकी हैंड बुक है, देख सकते हैं यहाँ पे हैंड बुक है। ये हैंड बुक मैं अभी नहीं बोलूंगी, देखो लेने के लिए तो आप दोनों भी ले सकते हो, आपकी इच्छा होगी, पर मैं ये बोलूंगी कि ये वाली बुक आप तब ले, बिकॉज ये प्रॉपर नोट्स है। देख सकते हैं इतनी पतली सी बुक है, प्रॉपर नोट्स है। तो एग्जाम के 1-2 महीने होंगे तब मैं आपको बोलूंगी ये वाली बुक लो। अभी जब अच्छा खासा टाइम है तो ये वाली बुक आप लेने वाले हैं। जीके डाइजेस्ट कहाँ मिलेगा, पिन कॉमेंट में लिंक मिलेगा, क्लिक करो और बाय कर लो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा मेहनत का कोई और है कि मैं आपको लिए कर रही हूँ। ये बुक आप ले लेंगे। ल्यूसेंट नहीं पढ़ी जाती है, बल्कि होती है, बहुत सी चीज़ें होती हैं यार। आपको लग रहा होगा प्रमोशन कर रही हूँ, नो, जितनी बार वीडियो बनाऊंगी यही बुक बोलूंगी। ठीक है, प्रमोशन होगा तो कितनी वीडियो में बोल दूंगी एक चीज़, और कितनी बार उन्होंने मुझे पैसे दिया होगा जो मैं सेम चीज़ बोलती रहूँगी, है ना। ये बुक होगी, तो आप बुक लेंगे, ये वाली लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप जीके डाइजेस्ट बुक लेंगे। ठीक है, और बैच के बारे में बताओ तो देखो, बोलती तो मैं ग्रामर के लिए बताती, पर ग्रामर के लिए हमारे पास कोई बैच अभी करंट जिस टाइम में ये वीडियो बना रही हूँ अवेलेबल नहीं है। अगर हम इस बारे में सोचते हैं, अगर मुझे आपका बहुत ज़्यादा ऐसे सपोर्ट मिलता है कि मैम आप बनाइए तो ज़रूर उसके ऊपर भी काम करेंगे, बट अभी हमारे पास वो अवेलेबल नहीं है। बट बैच की अगर मैं बात बताऊँ तो आप जीके फाउंडेशन बैच ले सकते हैं। ठीक है, ये बैच जो है ये आपको मेरी ही एप्लीकेशन में मिल जाएगा। प्राइस भी अभी बता देती हूँ, खामखा आप जाएंगे देखेंगे फिर निराश होंगे। तो 225 रुपये। ठीक है, 225 रुपये में आपको ये बैच मिल जाएगा। वैलिडिटी आपको 1 साल की मिल जाएगी। साइड में आपको जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिख रही होगी, इसमें आपको दिख रहा है कंटेंट किस तरीके का है, क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में बोलूँगी नहीं, इतने समझ पा रहे हो तो बढ़िया है, वरना किसी का भी बैच ले लीजिए। मेरा कहना ये है, मेरा बैच लीजिए या फिर किसी का भी बैच लीजिए। स्टूडेंट आप प्लीज़ जीके को ऐसे नेग्लेक्ट मत करना। इंग्लिश में ना हर कोई अच्छा स्कोर कर लेता है। अब तो बहुत से स्टूडेंट ने हमारी ये वाली जो टेस्ट सीरीज़ है, हमें अभी इसको लॉन्च करे हुए काफ़ी दिन नहीं हुए, पर हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। ठीक है, इसमें क्या है ना, ये वाली जो चीज़ है, ये वाली चीज़, ये अगर आप बैच भी ले लेंगे, बुक भी ले लेंगे, तब भी आपको इतनी ज़्यादा श्योरिटी नहीं दे सकता है। ये बहुत टफ चीज़ है। तो मैं कहूँगी जब टीचर के पढ़ाने के बाद जो चीज़ टफ हो रही है, खुद से करोगे तो सोचो कितनी टफ होगी। तो ज़रूर किसी ना किसी टीचर के पास ज़रूर जाए। मैं अपनी चीज़ बता रही हूँ क्योंकि मेरा एप्लीकेशन है, मेरा बैच अवेलेबल है, मैं अपने बारे में बता रही हूँ। किसी और टीचर को फॉलो करते हैं जो कि बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं, आपको लगता है उनका समझाने का तरीका हर एक चीज़ बहुत ढंग से होता है, वहाँ से ले लीजिए। क्लियर है? चलिए, हमने अभी तक जो बातें की हैं, मैंने अभी तक आपको 2 बुक बताई हैं। एक आपकी डाइजेस्ट वाली बुक फॉर जीके आपको लेनी होगी, उसके बाद आपको ये नीतू सिंह मैम वाली बुक लेनी होगी, ये दोनों। ठीक है, इसके साथ एक और चीज, जो देखो ये दो बुक जो है ना, ये क्या सफिशिएंट रहेंगी? तो हाँ, ये बिल्कुल सफिशिएंट रहेंगी। पर पॉइंट है मैम, जब ये दोनों है तो ये क्या, ये ना केक होता है ना, केक, तो चेरी ऑन टॉप की तरह है बिल्कुल। मतलब अगर ये हो जाए तो एकदम, मैं बताती हूँ होता क्या है। इंग्लिश जो ऐसी चीज़ है ना, ये वाले जो होता है, मैथ्स होती है, रीजनिंग होती है, उसके लिए आपको कोई अदर बुक लेने की जरूरत नहीं है। तो कोई एक बुक जिसके अंदर ये सारी चीज़ें कवर हो जाए तो वो हो गया आपकी ये वाली बुक। 27 सॉल्व पेपर 2016 से लेके 2024 तक के पेपर्स को इंक्लूड करके इस बुक के अंदर रखा गया। समझते हैं? आ जाइए, मेरे कहने से ही बात मत मान लेना, पूरी चीजें समझना तब डिसीजन लेना। पहली चीज तो आप मैथ्स की कोई बुक नहीं ले रहे हैं, ठीक है, तो मैथ्स के क्वेश्चन करेंगे कहां से? रीजनिंग की नहीं ले रहे हैं,
क्योंकि मेरिट तो इन दोनों से आएगी, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ये दोनों इंपॉर्टेंट है ही नहीं, ये दोनों चीज़ें आप ले नहीं रहे हैं। दूसरी चीज़, जीके आप जितनी भी पढ़ लें, जीके जितनी भी पढ़ ले, किसी भी टीचर से पढ़ ले, कहीं से भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो सिलेबस में पढ़े नहीं होंगे पर पूछ लिए जाएंगे। उस केस में, ये तीनों ही केस में, वैसे इंग्लिश का भी काफ़ी अच्छा रोल है, बट हमने जो टेस्ट सीरीज बनाई है उससे आपको किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, टेस्ट सीरीज। अच्छा, एक और चीज़ बता देती हूँ, स्टूडेंट को लगता है 299 रुपीज़ में कितने ही टेस्ट प्रोवाइड कर देंगे, 20 टेस्ट प्रोवाइड करके बोलेंगे हाँ 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 हमने बहुत बढ़िया काम कर लिया। 2-3 महीने से काम कर रहे हैं, 120 तक आपको टेस्ट अवेलेबल करवा दिए गए हैं। मुझे जितना आइडिया है नंबर्स, वोकैब के अंदर 43+ हमारे पास टेस्ट अवेलेबल है, हर किसी के लिए अलग अलग, इडियम इन सभी के लिए अलग अलग अवेलेबल हैं। और कॉम्प्रिहेंशन में हमारे कम है। कम क्यों है? क्योंकि सिर्फ 15 मार्क्स का है, तो हमने इसके अंदर करीबन 30 टेस्ट रखे हैं, ठीक है, इस वाले के अंदर, और बाकी वाले के अंदर भी हमने 45 to 50 रखे हुए हैं, इतना जितना मुझे अंदाजा है। और हम इसके अंदर ऐड करते जाएंगे, जैसे जैसे हमारे पास कंटेंट बढ़ता जाएगा हम ऐड करते जाएंगे, और जो भी स्टूडेंट ने पहले से ले रखा होगा उसको वो एक्सेस मिला रहेगा, इसलिए यहाँ पे इंग्लिश ऐड नहीं किया है। ठीक है, तो हम इस बुक से क्या करेंगे ना, इसमें जितने भी 27 सॉल्व पेपर है, रट्टा लगा लो सबको, इंग्लिश, जीके, सब चीज रट्टा लगा लो। मतलब सिलेबस में बेशक ना पढ़ा हो, टीचर ने ना पढ़ा, कहीं से भी कुछ भी हो, बुक पकड़ो, उठाओ, हर एक दिन एक पेपर सॉल्व करो, और 25 क्वेश्चन इंग्लिश के, 25 क्वेश्चन जीके के याद कर लो। अगर इंग्लिश के ना भी, इंग्लिश के तो क्वेश्चन याद नहीं कर पाओगे, वो तो प्रैक्टिस का खेल है, कोई बात नहीं, जीके के तो कंफर्म याद कर लो। ये जीके को जो बूस्ट देगा वो कोई नहीं देगा, इसीलिए मैंने इसके ऊपर स्टार लगाया है, क्योंकि ये इतना ही जरूरी है जितना ये दोनों है। ये तो आपके बनाएगा, ये आपके प्रिपरेशन करवाएगा, जो आपको ये जो शार्पनिंग देगा ना, आपको बूस्ट जो देगा वो ये देगा। बातें बड़ा चढ़ा के नहीं कर रही हूँ, बस बता रही हूँ, नहीं लेना है आपकी इच्छा है, दोनों बुक ले सकते हैं, एक्सप्लेन मैंने आपको कर दिया है ये चीज़। तो 3 बुक मैंने आपको बताई है, ये बुक, दिस नहीं, डाइजेस्ट नहीं बताई है मैंने, चलिए, ये तीनों बुक हैं आपकी, ठीक है, ये 3 बुक है, नीतू सिंह मैम की वाली बुक, बाकी ये आपको लेना है, ये आपको लेना है, बाकी आप टेस्ट सीरीज ऐप में आएंगे तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको कंप्लीट समझा दी है। कहाँ मिलेगा इनका लिंक? देखो, नीतू सिंह मैम वाली बुक का मैं कोशिश करूंगी लिंक प्रोवाइड कर दूं, वरना ये दोनों ही बुकों का लिंक आपको मेरे पिन कमेंट में, इस वीडियो के कमेंट्स में एक पिन कमेंट होगा जो मैंने किया होगा, उसमें 2 लिंक्स प्रोवाइड किए गए होंगे, जाइए बाय कर लीजिए। इजी राइट? यस। हम बहुत सी चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। पहला, आपको बुक्स कौन सी लेनी है और कौन सी नहीं लेनी है, कितनी बुक्स आपके लिए काफ़ी होगी। दूसरा, सिलेबस क्या है, क्या चीज़ों को पढ़ना है और क्या चीज़ों को नहीं पढ़ना है, उसकी ज़रूरत आपको इतनी नहीं पड़ेगी। तीसरा, टॉपिक वाइज वेटेज, ग्रामर में अगर ये 3 चीज़ें आ रही हैं तो इसमें से कितने क्वेश्चन के आ रहे हैं, वोकैब में अगर ये चीज़ें आ रही हैं तो कौन सा कितने मार्क्स में है, किसको ज़्यादा टाइम देना चाहिए और किसको कहाँ से पढ़ना चाहिए। ठीक है, और आपका 4th रहेगा कि अगर आप ये चीज़ें कर रहे हैं, आप मान लीजिए आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आप जो क्वेश्चंस लगाएंगे, MCQs लगाएंगे, वो कौन से फॉलो करना है। तो हम ओवरऑल सभी चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा आपका टाइम वेस्ट हुआ है, क्योंकि मैं आपको ऐसे ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपको कोई भी अदर टीचर इतना डिटेल में एनालिसिस करके नहीं बता पाएगा। और चीज़ें मैं आपको बता दूं, मैंने 2023 के लिए भी स्टूडेंट को पढ़ाया था, 2024 के लिए भी, अब मैं 2025 के लिए पढ़ाने वाली हूं, तो मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि इसमें चीज़ में बिगनर हूं। बात कर लेते हैं हम इस वीडियो का, जो हम एम रखने वाले हैं कि स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देख रहा है तो उसको कितने मार्क्स सोच के चलना होगा। तो इस स्ट्रेटेजी को अगर वो प्रॉपरली फॉलो कर लेगा तो 75 में से 70 क्वेश्चन तक मार्क्स वो अटेम्प्ट आराम से कर सकता है, अच्छे से उनका स्कोर भी कर सकता है। अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत इम्पॉसिबल है तो नहीं, जीके के अंदर ये चीज़ इम्पॉसिबल हो सकती है, बट इंग्लिश में आप ये चीज़ अचीव कर सकते हैं, क्योंकि लेवल इतना ज़्यादा बढ़कर नहीं आता है। अगर आप कहेंगे कि मैम MTS का लेवल तो CGL से भी बहुत ज़्यादा टफ है, द पॉइंट इज क्वेश्चन जो आते हैं उनका लेवल तो कम ही होता है, कंपटीशन इसलिए ज़्यादा हो जाता है क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, फॉर्म भरने वालों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, इसलिए कंपटीशन बोलने के लिए आपका टफ हो जाता है। बट क्या लेवल ऑफ क्वेश्चन का लेवल बदल देंगे क्या MTS का, अगर इसकी जो मांग करी गई है कि आपको 10th पास होना चाहिए, क्या वो CGL लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे?
ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। तो आप ये चीज़ अचीव, इसकी जो नेगेटिव मार्किंग होती है या जो मार्किंग आपको मिलती है 3 मार्क्स मिलेंगे +3, मतलब आपको 3 मार्क्स मिलेंगे अगर आप क्वेश्चन को सही करते हैं, और आपका -1 होगा अगर आप क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट करते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ तुक्के मार के आ जाए, नेगेटिव मार्किंग होगी। 5 क्वेश्चन गलत करके आओगे तो 5 क्वेश्चन गवा दोगे, प्लस तो होगा नहीं, माइनस और हो जाएगा जितना मर्जी स्कोर किया होगा। इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। अब एक एक करके हम चीज़ों के ऊपर चलते हैं, हर एक चीज़ को डिटेल में समझाऊंगी कौन सा क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले जो इंग्लिश होती है, इंग्लिश के आपके 3 पोर्शन होते हैं। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें 3 पोर्शन आपको देखने को मिलने वाले हैं, ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन। ग्रामर के अंदर बेसिकली आप जानते हैं, ग्रामर में आपको जो टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये सब चीज़ें जो पढ़नी होती हैं, ये सब पढ़ना होता है। द पॉइंट इज, क्या क्वेश्चन ऐसे ही आ जाता है? नहीं। ग्रामर के जो क्वेश्चन होते हैं वो 3 तरीके से आपको देखने को मिलेंगे इस एग्जामिनेशन में। वैसे अदर एग्जामिनेशन में भी आपको सेम टू सेम ऐसा ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपके फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, आपके ग्रामर की नॉलेज के हिसाब से आपको फिल इन द ब्लैंक्स देखने को मिलेंगे। मतलब कि क्वेश्चंस आते हैं जिसके अंदर आपको फिल इन द ब्लैंक्स, आप ऑब्वियसली जानते हैं, उसके नीचे ऑप्शंस होता है। आपको अपनी ग्रामर की नॉलेज के हिसाब से बताना होता है कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए करेक्ट होगा, ये आता है। उसके अलावा आपका एरर आपको देखने को मिलता है और सेंटेंस इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। ये 3 चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अगर आप बिल्कुल भी इस बारे में नहीं जानते तो कोई बात नहीं, वीडियो में आगे चलते चलते आप चीजें समझ जाएंगे। 30 मार्क्स का वेटेज आपका सिर्फ ग्रामर रखता है, ठीक है। 75 में से 30 मार्क्स का जो वेटेज है वो आपका ग्रामर रखता है। अब मतलब कि अगर आप ये समझ रहे हैं तो इसका मतलब कि आपके 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। 30 मार्क्स 10 क्वेश्चन, क्योंकि हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो 10 क्वेश्चन 30 मार्क्स के हो जाएंगे। अब मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस बताऊंगी। देखो, जिसका क्वेश्चन का हिसाब रहता है ना, ये आपको 3 में देखने को मिलेगा। कभी ऐसा होगा कि आपको एरर 4 में देखने को मिल जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स 3 में देखने को मिल जाएगा, पर मैं आपके लिए ऐसे लिख देती हूँ कि 4, 3 और इसमें भी 3 लगा लीजिए। अच्छा, ये बिल्कुल ऐसा ही सत्य नहीं है जैसे कि मैंने आपको कहा कि कभी आपको 4 फिल इन द ब्लैंक्स देखने को मिल जाएगा और कभी आपको एरर 4 देखने को मिल जाएगा। तो इस चीज के अंदर आप ये चीज कर सकते हैं, मतलब इतना मानिए कि 10 क्वेश्चन तो आपको इस पोर्शन से देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अब पॉइंट आता है कि मैम ग्रामर की जो चीज है इसको कैसे पढ़ना है, इस चीज को कैसे पढ़ने वाले हैं। इस चीज को अगर मैं आपको समझाऊं तो कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ एक बुक फॉलो करनी है। अगर आप ग्रामर के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं रखते हैं, ठीक है, ग्रामर आपने कभी पढ़ी ही नहीं, कभी भी नहीं पढ़ी है, और स्कूल लाइफ में भी आपको ग्रामर बिल्कुल पसंद नहीं आती थी, इंग्लिश आप अच्छी नहीं कर पाते हैं, तो देखो आपको शुरू से आपको बेस बनाने की जरूरत है। ये बुक अकेली जो आपको लेनी है, अच्छे से सुनिए। एसएससी एमटीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक आपके लिए इनफ रहेगी। ये देखो, इनफ तो मैं कहूँगी कि आपको पढ़ना तो देखो यही पड़ेगा, बेस्ट बुक मार्केट के अंदर यही अवेलेबल है। एंड द पॉइंट इज, अगर आप आगे किसी और एग्जाम की तैयारी करेंगे तब भी आपको यही बुक लेनी होगी, तो मतलब फ्यूचर के लिए भी आपकी ये सेव हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि एडिशन दूसरा आता रहेगा, आपको दूसरा लेता रहना होगा, नहीं। एक बार इन्वेस्टमेंट करिए एंड आपका गुड टू गो हो जाएगा, ठीक है। तो ये अकेले बुक है, नीतू सिंह मैम की ये बुक आती है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, पहले ही चीज क्लियर कर दूं, जेन्युइन बता रही हूँ। जितनी बार बताऊंगी वीडियो में उतनी बार इसी बुक का नाम लूंगी, इंग्लिश के लिए कभी और कोई बुक नहीं बोलने वाली, क्लियर है। तो ये बुक आप लेने वाले हैं, हर एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, इसी बुक के चैप्टर कंप्लीट होते कुछ क्वेश्चंस होता है, उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। बेसिकली एक अकेली बुक फॉलो करेंगे, इसके अलावा और भी चीज़ों के लिए आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। अब बात ये आती है कि ठीक है, आपने यहाँ से बुक ले ली, आपने बुक से वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, वो चीज़ें हो गई हैं। पहली चीज़ जो आप क्या करेंगे ना, इसका आप क्या करना, आप इसकी टेस्ट सीरीज फॉलो कर सकते हैं। पॉइंट है, अगर आप इसके टेस्ट सीरीज फॉलो कर सकते हैं, देखो ऑफलाइन जो चीज़ें आप कर रहे हैं वो तो बहुत बढ़िया है, मतलब ऑफलाइन मोड में आप इसमें से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वो बढ़िया चीज़ है। द पॉइंट इज, आपको एसएससी एमटीएस के पीवाईक्यू, एग्जैक्टली जो एसएससी एमटीएस में पीवाईक्यू आए हुए हैं पिछले सालों में, अगर आपको वो कहीं से अवेलेबल हो पाता है उसको ज़रूर फॉलो कीजिए। समझिए, इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो अलग अलग एग्जामिनेशन के मिक्स करके होंगी। एमटीएस का जो लेवल है वो इतना टफ बिल्कुल भी नहीं होता है, कंपटीशन कैंडिडेट्स की वजह से टफ होता है, क्वेश्चन की वजह से टफ नहीं होता है। तो हमारा मेन मोटिव ये रहेगा कि हम सबसे पहले एमटीएस के पीवाईक्यू को टारगेट करेंगे और उसमें हम महारत हासिल करेंगे, और अगर हमारे पास टाइम बचेगा तो हम उससे एक्स्ट्रा करने की भी कोशिश करेंगे। द पॉइंट इज, टेस्ट सीरीज अब लेनी कहाँ से है, जो सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू प्रोवाइड करेगी। एमसीक्यू फॉर्मेट बेसिकली जो होता है पीवाईक्यू, एग्जैक्टली पीवाईक्यू एमटीएस के। तो इसके लिए जो सोल्यूशन बताती हूँ, यहाँ आपको
दिख रहा होगा ये जो बैनर हमने लगाया है, ये मेरी एप्लीकेशन कशिश भट्ट एकेडमी के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। इसका आपका जो प्राइस होगा ये आपका 150 होगा। देखो तीनों के लिए ही हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो अवेलेबल है। पॉइंट इज मैम आप यहाँ पे प्रमोशन कर रहे हो, देखो अगर आपको कहीं पे भी मिल रहा है, मेरी बात ये अच्छे से समझ लो, अगर आपको कहीं पे भी इससे अफोर्डेबल और इस चीज की श्योरिटी के साथ कि 100% SSC MTS की PYQ है, प्लीज वहां चले जाइए। मेरा पॉइंट ये है, प्लीज वहां चले जाइए। मेरा मोटिव ये है कि कहीं ना कहीं से तो जरूर कर लेना, क्योंकि MTS के चाहे मैंने 2023 में बोले, जिस टाइम पे मैंने अपना कोई एप्लीकेशन का मेरा कोई था नहीं, मैंने आपको उस टाइम भी बोला था कि कहीं से आपको MTS के PYQ मिल पाए तो सिर्फ वही फोकस करिए। वीडियोस जाके देख सकते हो। 2024 में मैंने यही चीजें बोली हैं, और 2025 में जब मेरे पास पूरी ये अपॉर्चुनिटी है कि मैं आपको एक बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर सकती हूँ, तो वो मैंने किया है। ठीक है, तीनों के लिए अलग अलग आपकी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, बट मैं आपको कॉम्बो प्राइस भी बताऊंगी वीडियो के एंड में, कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप तीनों की ही टेस्ट सीरीज लेंगे, तीनों में अच्छे से महारत हासिल करने के लिए, उसका एक कॉम्बो प्राइस भी बताऊंगी वीडियो के एंड तक जाते जाते। अभी हम वीडियो के ऊपर फोकस करते हैं। तो इसके लिए आपको वो जो टेस्ट सीरीज है वो आप ले सकते हैं। अगर आप इंडिविजुअल लेना चाहते हैं, ये भी बढ़िया है कि आपको और कोई नहीं लेनी है, सिर्फ ये लेनी है, वो आप ले सकते हो। मेरे हिसाब से 150 रुपीज का हमने इसका प्राइस जो है वो सेट कर रखा है। ठीक है, इसमें आपको तीनों ही चीजें मिलेंगी, फिल इन द ब्लैंक्स मिलेंगे, एरर मिलेगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट मिलेगा, पूरा अलग फोल्डर के साथ, और सभी के सभी आपके SSC MTS के PYQ देखने को मिलेंगे। समझ आ गया? तो आप क्या करेंगे, बेसिकली पहले सबसे चीज जो मैं आपको कहूंगी ना कि 1-2 टेस्ट ना सभी चीजों की जाके लगा लेना, क्योंकि जब आप टेस्ट लगा लोगे आपको आपका लेवल पता चल जाएगा। मान लीजिए आपने इस बुक को स्टार्ट कर दिया, आप इसे खत्म करने में लगे हुए, और उसके बाद जब आप ये टेस्ट सीरीज खरीदोगे, उसके बाद आप देखोगे यार क्वेश्चन तो बड़े ईजी थे, मैंने तो ये सोचा ही नहीं, क्योंकि कहीं और से जब मैं क्वेश्चन लगा रहा था वो मुझे टफ लग रहे थे, क्योंकि आप MTS के क्वेश्चन लगा ही नहीं रहे थे, आप तो मिक्स क्वेश्चन लगा रहे थे, तो उसमें आपको टफनेस देखने को मिलेगी ही मिलेगी, है ना। आगे चलते हैं, ये बातें हो गई है। वोकैब की बात कर लेते हैं। वोकैब में सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम और मिसस्पेल्ड वर्ड, ये 5 चीजें आपको देखने को मिलती है। इसके भी आपका सेम जो टाइमिंग, आपको मैं टाइमिंग कह रही हूँ, आपको 10 क्वेश्चंस इसके देखने को मिलते हैं, और हर एक क्वेश्चन आपका 2-2 आते हैं, मतलब आपके हर चीज के 2-2 क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में हर बार देखने को मिल जाएंगे। अगर आप वोकैब में बिल्कुल नए हैं और आपको वोकैब याद करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तो इसके लिए भी हमारे पास टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। SSC MTS की ही टेस्ट सीरीज है, बिल्कुल सभी के सभी आपके एग्जैक्ट PYQ है। 100% बोल रही हूँ मैं आपको, क्योंकि उसके ऊपर ना मैंने खुद जनवरी से मेहनत की है, आपकी जनवरी की स्टार्टिंग से, और अब जाके अब हम मार्च में आ गए हैं, 2-3 महीने लग चुके हैं इस चीज़ में मुझे करते करते, कंटेंट जमा करके करने में। ठीक है, बात करते हैं अगर आप कहीं से भी कर रहे हैं, तो सबसे पहले शुरुआत कीजिएगा इडियम से। इडियम जो होते हैं ना, इडियम को याद करना काफ़ी आसान होता है, जल्दी हम याद कर पाते हैं और हमारा इंटरेस्ट अच्छा खासा बन जाता है। इडियम के बाद आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। मिसस्पेल्ड वर्ड जो होता है, ये जो टॉपिक है ना, ये आपके नॉलेज के ऊपर होता है। स्पेलिंग गलत लिखी होती है और आपको सही स्पेलिंग बतानी होती है। उसके बाद आप एंटोनिम सिनोनिम कर सकते हैं, पर पहले आप इडियम कर लेना, उसके सेकंड नंबर पे आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर लेना। इन सभी के लिए आपको जो चीज़ मैंने बताई वो अवेलेबल है, एप्लीकेशन पे जाएंगे आपको हर चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, इसके लिए क्या बुक लेने की कोई ज़रूरत है, तो आपको कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। पिछले सालों में मैं आपको बोला करती थी कि ब्लैक बुक ले लीजिए, ब्लैक बुक मेरे पास अभी भी है, ब्लैक बुक ले लीजिए, बट ब्लैक बुक का लेवल सीजे लेवल तक का होता है, सीजे लेवल तक के क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे। क्यों ना हम ऐसी चीज़ कर ले कि जो हमें MTS के ही प्रीवियस ईयर हैं, रिपीटेड हैं, उन सभी को अगर हमें कोई कंपाइलेशन प्रोवाइड कर दे अफोर्डेबल दाम में, तो हम उस चीज़ को याद कर लेंगे। सबसे अच्छी चीज़ हमने ये की है कि हमने उसको टेस्ट सीरीज के फॉर्मेट में रखा है। हर दिन एक टेस्ट सीरीज सॉल्व करना, आपने क्वेश्चंस लगाए, उसको याद कर लिया। टोटल एक टेस्ट सीरीज में हमने 20 क्वेश्चंस को रखा हुआ है। 20 क्वेश्चंस एक टेस्ट सीरीज के अंदर रखे हुए हैं। उन 20 क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लीजिए और पूरे दिन में सोचिए कि उन 20 क्वेश्चंस को मुझे याद करना है कैसे भी। बस इतना आसान होगा ये चीज़, और हर एक क्वेश्चन आप ऐसे याद करते रहिए। हर चीज़ हमने अलग अलग दे रखी है, इडियम अलग मिलेंगे आपको, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का फोल्डर अलग मिलेगा, मिसस्पेल्ड भी हमने ऐड कर दिया, पहले ऐड नहीं थे, अब हमने उसको ऐड कर दिया। अगर आप पहले से है तो आपको पता होगा, पहले एडेड नहीं था, अब हमने कर दिया है। और एंटोनिम सिनोनिम, तो इसका वाला जो प्राइस था वो 149 रुपीज़ का है, ये वाला आपका 120 रुपीज़ की है। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा देखो, अगर आपको ये टेस्ट सीरीज वगैरह और ये सब चीज़ें लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो सिर्फ स्ट्रैटेजी सुन लो। ठीक है, वो चीज़ें सुन सकते हो कहीं से भी। अगर आपको MTS के कोई भी PYQ अगर आपको अवेलेबल हो जाते हैं, एग्जैक्ट PYQ अवेलेबल हो जाते हैं, प्लीज़ आप वहाँ से करिए। बट मेरा पॉइंट ये है कि MTS के ही PYQ करिए।
ठीक है। आपको कुछ नहीं लेना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सिर्फ एक स्टूडेंट की तरह देखना चाहते हैं, आप कुछ मेरे को ऐप में जाके खरीदना नहीं चाहते, कोई तब भी दिक्कत नहीं है, उसका भी अल्टरनेट सॉल्यूशन बता दूंगी। बुक तो आप आराम से सॉल्व कर ही रहे होंगे, बुक कहीं से सॉल्व कर रहे होंगे। अगर कोई आप किसी और टीचर को फॉलो करते हैं जिन्होंने आपको एमटीएस के ही पीवाईक्यू प्रोवाइड कर दिए हैं बिल्कुल ऐसे सिस्टमेटिक फॉर्मेट में, तो वो खरीद लीजिए, या फिर फ्री में अवेलेबल तो और बढ़िया चीज़ है, फिर तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ चीज़ खरीदने की, तो वहां से याद कर लीजिए। और वो कैब के लिए तो मैं कहूंगी ये सब चीज़ों में इतनी जरूरत नहीं भी पड़ेगी, पर वो कैब ऐसी चीज़ है ना कि इसमें आपको जरूरत पड़ती ही पड़ती है, क्योंकि वो कैब बहुत ज़्यादा टफ होती है, बोरिंग है वो कैब पढ़ना बेसिकली। आते हैं हम कॉम्प्रिहेंशन में। कॉम्प्रिहेंशन में यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ आती है। कॉम्प्रिहेंशन में देखो बहुत सी चीज़ें होती हैं, क्लोज टेस्ट होता है, पैराग्राफ्स होते हैं, पैसेज बेसिकली, और आपका पीक्यूआरएस होता है। बट एमटीएस में आपका पैराग्राफ और पीक्यूआरएस आता ही नहीं है, तो वो आपको करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप क्लोज टेस्ट के ऊपर फोकस करेंगे। पिछले सालों में मैं आपको कहती थी कि एक बुक आती है, देखो बुक लेना है, बुक का नाम लेने मुझे कोई दिक्कत नहीं है, एक नियॉन करके एक आती है, नियॉन क्लासेस की एक बुक आती है, मेरे हिसाब से येलोइश ऑरेंज कलर की कोई आती थी, मैं उसको रेफर किया करती थी कि वो ले लो, है ना। पर अब उसमें क्या दिक्कत है ना कि आपको उसका लेवल अलग अलग है, सीजल लेवल वाले भी ले रहे हैं, सब क्वेश्चन का मिक्स होता है। तो हम जो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं वो 99 रुपीज की होती है, और सभी के सभी जो क्वेश्चन होते हैं वो सिर्फ आपके एमटीएस के ही होते हैं। अब बात कर लेते हैं क्लोज टेस्ट होता है क्या है। क्लोज टेस्ट कुछ इस तरीके से होता है, एक पैसेज आपको दिया जाता है जिसके अंदर आपको 5 जगह पर, मैंने कितने लगा दिए, 1 2 3 4 5 6 लगा दिए मैंने 5 जगह पर आपको स्पेस देखने को मिल जाएगा। अब आपको ये पढ़ के इस कहानी में भरना होगा, जैसे कि ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी, डी और ई। तो आपको एक क्वेश्चन आ जाएगा कि ए के अंदर ये 4 ऑप्शन में से आपको क्या भरना है, बी के अंदर आपको इन चारों में से क्या भरना है, सी में क्या भरना है। ऐसे करके आपके 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ये 5 क्वेश्चन का मतलब है 15 मार्क्स, क्योंकि हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो 5 क्वेश्चन मिलके 15 मार्क्स हो जाएगा। मतलब आप कॉम्प्रिहेंशन को अगर सोच रहे हैं, इसका मतलब आप पूरे 15 मार्क्स को सोच रहे हैं, एक क्वेश्चन खत्म करने पर आपको ये 15 मार्क्स मिल जाएंगे। तो अगर आप अलग अलग लेवल के करोगे, मान लो आप सीजीएल लेवल की चीजें पढ़ रहे हो, सीएचएसएल लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हो, देखो करने में कोई भी बुराई नहीं है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं उन टीचर्स को या उन बुक को कह रही हूँ कि बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है। द पॉइंट इज, पहले हमारा मोटिव होगा कि हम एसएससी एमटीएस के जो लेवल के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर, हम उनको खत्म कर लें, और उनको खत्म करने के बाद हम अपने आगे लेवल को बढ़ा सकते हैं। पर पहली चीज ये करिए, स्टूडेंट क्या करते हैं, अलग अलग लेवल पकड़ लेते हैं, एमटीएस वाले के ऊपर ध्यान देते नहीं है और दिक्कतें हो जाती हैं। सीजीएल के लेवल के क्वेश्चन करने लग जाते हैं, टफ करने लग जाता है और उसको पढ़ाई को छोड़ देते हैं। इस चीज के लिए कह रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चीजें समझ आ गई हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मैम आपका टेस्ट सीरीज नहीं लेना है, कोई बात नहीं, नहीं लेना है तो क्या करना, जो भी क्वेश्चंस है ना क्लोज टेस्ट को यार फॉलो कर लो, है ना। कोई अलग अलग एप्लीकेशन होती हैं बहुत सारी, फ्री में भी अवेलेबल होते हैं, वो कर लो। द पॉइंट इज, आपको सबके सब एसएससी एमटीएस के नहीं मिलेंगे, बट बाकी चीजें मिलेंगी। अगर बाकी चीजें फ्री में अवेलेबल हैं, आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, तो वो कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, मैंने आपको तीनों ही चीज समझा दी, ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन। ये सभी का वेटेज बता दिया कि 4 3 3, कभी आपको ये 3 या 4 में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे सभी 2 2 2 2 होते हैं। सबसे पहले शुरुआत करना है ईडीएम से, फिर 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ना, फिर बाकी अपनी मर्जी से कोई भी पढ़ सकते हो। फिर कॉम्प्रिहेंशन में सिर्फ एक ही चीज आती है, 5 मार्क्स की आती है, इसमें आपको चीजें मैंने समझा दी है। अब द पॉइंट इज, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैम आपकी टेस्ट सीरीज लेनी है और तीनों ही चीजें लेनी है, तो क्या इसके अंदर कोई आपका डिस्काउंट वगैरह अवेलेबल होगा, कूपन कोड वगैरह? देखो कूपन कोड वगैरह कुछ नहीं है, सिंपल सा आपको कंप्लीट इंग्लिश आपका पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज करके ना, आपको मेरी एप्लीकेशन पे एक मिल जाएगा टेस्ट सीरीज करके। वो आपको जो प्राइस, अगर आप इन तीनों का टोटल कर लोगे 149, 120, 99, तो आपको 370 रुपये पड़ जाता है, ठीक है। 370 रुपये आपका एग्जैक्टली बताऊं तो 368 रुपये पड़ता है। ये मत बोलना मैम अपने 2 रुपये एक्स्ट्रा बता दिए, 368 रुपये पड़ता है। बट आपको जो ये वाली टेस्ट सीरीज है, ये आपको 299 रुपीज में मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ मैं एक बैनर लगा दूंगी साइड में, 299 रुपीज में आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई कूपन कोड नहीं, कोई कुछ नहीं है, स्ट्रेट टू द पॉइंट। अगर आप खरीदना है तो क्या कूपन कोड मैं आपको बांटू, एग्जैक्टली मैंने प्राइस उस पर 299 कर रखा है, वो आप वहां जाके खरीद सकते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं खरीदना है तो इन चीजों के ऊपर फोकस करिएगा। ग्रामर के लिए आप नीतू सिंह मैम की बुक लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, और बाकी फ्री प्लेटफॉर्म पे अगर कहीं पे आपको क्वेश्चंस मिल रहा है तो सॉल्व कर लीजिए।
वहाँ पे आपको एसएससी एमटीएस के एग्जैक्टली नहीं मिल पाएंगे, बट कुछ ना कुछ तो मिलेगा, तो वो सॉल्व कर सकते हैं। वो कैब के अंदर भी कोई पीडीएफ अगर अवेलेबल हो जाते हैं तो बहुत बढ़िया चीज़ है, नहीं हो पा रहा है तो ब्लैक बुक फॉलो कर लो। टफ होगा बहुत काम, पर करने को और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ ना सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं बनाई गई थी, ये चीज़ इसलिए थी क्योंकि मैं हर बार बोल बोल के थक गई थी, पर मेरे पास खुद ऑप्शन नहीं थे कि मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊँ। बट अब जब अपॉर्चुनिटी है, जब मेरे पास टीम है, मैं खुद कंटेंट ढूंढने में मदद कर सकती हूँ। हर एक क्वेश्चन जो मैंने खुद छाट छाट के निकाला है। टेस्ट सीरीज बनाने का काम किसी और का था, मतलब जो टाइपिस्ट काम करेंगे उनका काम अलग था, छाटने का काम मेरा था, कंटेंट बनाने का काम मेरा था, ताकि मैं इस चीज़ की श्योरिटी रख सकूं कि आपको ना 100% वो एमटीएस के ही निकले। मान लो मैंने किसी कंटेंट बनाने वाले को दे दिया, उसको पर क्वेश्चन के हिसाब से मैंने पैसा देना शुरू कर दिया, वो तो चाहेगा भाई कि मैं एक्स्ट्रा कर दूँ, 2-3 और एक्स्ट्रा डाल दूँ, क्या श्योरिटी है कि वो पूरा काम करेगा, है ना। कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, क्योंकि वो सिर्फ वहाँ पे पैसा कमाने के लिए है। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, बट जब मैं करूँगी मुझे पता है मुझे स्टूडेंट को क्या चीज़ प्रोवाइड करनी है, मैं अपना कंटेंट किस तरीके का प्रोवाइड करूँगी, ताकि मेरा स्टूडेंट जो है उसको ट्रस्ट आएगा कि मैंने जितने पैसे दिए हैं वो काफ़ी वर्थ होंगे, आपके लिए वर्थ होंगे। वैलिडिटी की बात करूँ तो वैलिडिटी देखो इस चीज़ की, हम तो वैसे अगर ये बाकी जो तीनों अगर आप अलग अलग करके लोगे, अलग अलग भी ले सकते हो, एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। अगर वैलिडिटी की बात करो तो इन तीनों के जो ऊपर रखी गई है ये 6 मंथ की रखी गई है, बट अगर आप ये वाली ले रहे हैं 299 वाली ले रहे हैं तो इसकी वैलिडिटी आपकी अप टू एसएससी एमटीएस का जो 2025 का एग्जाम होगा तब तक होगी, ठीक है। जब भी एग्जाम होगा, ये सुन लो, अब ऐसा नहीं है कि 6 महीने में खत्म हो जाएगा फिर आपको पेपर के लिए टाइम पे चाहिए, नहीं, आपके एग्जामिनेशन की जब तक डेट आएगी, वैसे आनी तो आपकी सितंबर अक्टूबर में है, मान लीजिए दिसंबर तक आ रही है, तो दिसंबर तक आपके टेस्ट सीरीज मैं आपके हाथ में ही रखूंगी, उससे छीनूंगी नहीं मैं। इससे ज़्यादा मैं और क्या बात आपको कह सकती हूँ। जैसे ही आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा उसके बाद वो टेस्ट सीरीज आपकी बंद हो जाएगी, बट तब तक आपको चाहिए तो अल्टीमेटली 2025 के लिए, तब तक आपको वो चीज़ अवेलेबल मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे हम इस चीज़ का, इस वीडियो का एंड कर सकते हैं। मैंने आपको सभी चीज़ें समझा दी हैं। सबसे मेन चीज़ ये है, इसको ना एक कॉपी में नोट कर लेना, कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे करना है, ठीक है। और कुछ भी चीज़ देखो करने की जरूरत नहीं है। क्लोज टेस्ट बहुत इजी है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करोगे अपने आप ही क्वेश्चन बनने लग जाते हैं, कुछ जरूरत नहीं है कुछ भी करने की। वो कैब का खेल है सारा का सारा रट्टा लगाने का, यही तो है ना, रट्टा लगाने का। क्वेश्चंस अगर आपको प्रोवाइड करते हैं, अगर आपको इन सब में से कुछ नहीं लेना तो सिर्फ ये वाला ले लो, आप वो कैब वाली ले लो और इन 5 को खत्म करके रख दो बस, ताकि आपके जो 30 मार्क्स हैं इनको याद करके रख दो। बड़ी बड़ी बुक याद करने से अच्छा है कि हम 20-20 क्वेश्चन के जो हैं उसको हम सॉल्व करते रहेंगे, हर दिन याद करते रहेंगे। और ग्रामर के लिए आप बुक फॉलो कर सकते हो, बट मैं पहले कहूंगी कि एक बार इस टेस्ट सीरीज को खरीद के 299 वाली खरीद लेना, आपको 70 रुपये कम पड़ जाते हैं। अलग अलग खरीदोगे तो आपकी इच्छा है, 299 में शुरू कर लेना इसको देना, ताकि आपको लेवल पता चल जाए। लेवल पता करने के बाद आप ग्रामर पढ़ना शुरू कर सकते हो, ठीक है। वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एसएससी एमटीएस 2025 के लिए हमारी जीके जीएस की स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है। अब मैं स्ट्रैटेजी के नाम पे आपको थोड़ी मोटी चीज़ें बता दूं तो उससे कोई फ़ायदा तो होगा नहीं आपका। मैं कुछ इस तरीके से बताऊंगी कि अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, वो स्टूडेंट जिसने या तो अभी 10th क्लियर की है या तो बिल्कुल अभी इस कंपटीशन के फील्ड में एंटर ही हुआ है, वो भी इस चीज़ को समझ सके और उसके बाद इसे और वीडियोज़ देखने की ज़रूरत ना पड़े। हम इस वीडियो को 5 स्टेप्स में कवर करेंगे और हर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी। स्टेप नंबर 1 होगा हमारा कि हम एग्जाम पैटर्न को समझेंगे। हमें पता होना चाहिए जीके का कितना आ रहा है, क्या आ रहा है ना, हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए, कितने मार्क्स होते हैं, मेरिट कैसे आती है, थोड़ा बहुत मैं अंदाज़ा आपको दे दूंगी। वैसे इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुके हूँ, बट अभी हम स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं और ये चीज़ मैं एक्सप्लेन ना करूँ तो उन स्टूडेंट के लिए गलत होगा जो कि बिल्कुल बिगिनर है या फिर वो मेरी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं। स्टेप 2 हम देंगे कि आपको अपना फर्स्ट मूक देना होगा, वो आप कहाँ से करेंगे वो चीज़ मैं बताऊंगी। स्टेप 3 होगा हम टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज आपकी वेटेज की बात करेंगे। स्टेप 4 के अंदर हम बुक्स और रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे, हर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, पूरा लिंक्स भी प्रोवाइड करूंगी, सिर्फ बताऊंगी नहीं, लिंक्स भी प्रोवाइड करूंगी, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और स्टेप 5 हमारा जो होगा वो होगा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसके अंदर हम बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज इम्पॉर्टेंट टॉपिक, स्टैटिक जीके के इम्पॉर्टेंट टॉपिक, पॉलिटी, ज्योग्राफी। ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं ना कि जीके जीएस जो है ये आराम से ख़त्म होने वाली चीज़ है, जीके जीएस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है।
एक पल के लिए मैथ्स आपको आसान लग सकती है, क्योंकि जो चीज़ आप पढ़ेंगे वो चीज़ आने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। आप जितना इनपुट उसको देंगे आउटपुट उतना अच्छा आने की संभावनाएं होती हैं। बट जीके जीएस ऐसा है ना कि कहाँ से क्वेश्चन आ जाए, कैसा क्वेश्चन आ जाए, कुछ नहीं पता। करंट अफेयर पे अगर मैं आपको बताऊं तो पिछले 6 महीने के करे, या फिर कभी कभी तो 1 साल पहले के पूछ रहा है। अब 1 साल पहले के करंट अफेयर कौन करेगा, है ना। तो हम बिल्कुल प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी की तरह बात करेंगे। इस वीडियो के एंड तक जाते जाते आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपके दिमाग में ये बिल्कुल भी नहीं आएगा कि मैम आपने ये चीज छोड़ दी। स्टेप 1 को हम देखते हैं, जो कि है हमारा एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न में आपको 2 बताओ। देखो, इसके अलावा जेके जे से इंग्लिश के अलावा भी आपकी मैथ्स और रीजनिंग आती है, बट वो आपका क्वालिफाइंग होता है, उसमें आपकी मेरिट नहीं आती है, तो हम इसके ऊपर बात करेंगे। अगर वो वीडियो देखनी है तो ऑलरेडी पड़ी हुई है मेरे यूट्यूब पे, आप वहां पे जाके देख सकते हो। तो जेके जेएस जो होता है, इसके आपके 25 क्वेश्चंस आते हैं, और ऐसे ही आपके इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चंस आते हैं। टोटल 50 क्वेश्चंस आपके आते हैं। फिर आपको 75 मार्क्स होते हैं, मतलब हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, मतलब अगर आप सही आंसर देंगे तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप गलत आंसर देंगे तो -1। तो जीके जीएस में क्या करते हैं ना, स्टूडेंट तुक्के लगा के आ जाते हैं। देखो, प्लस होने की जगह ना माइनस माइनस हो जाता है। तो जीके जीएस में हम थोड़ा सेफ रह के चलने वाले हैं, ठीक है। बहुत कम रिस्क लेंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मुझे ये बताओ कि मैम रिस्क किस टाइम पे लिया जाता है, मॉक टेस्ट वगैरह जब हम लगाते हैं तो किस तरीके से तय करें कि यहाँ पे हम तुक्का लगाने वाले हैं या नहीं लगाने वाले हैं, किस बेसिस पे लगाया जाता है, मेरे को कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो 75 मार्क्स टोटल आपका 150 मार्क्स का होता है। तो अगर मैं आपको जेके जेएस की स्ट्रेटेजी के हिसाब से बताऊं तो आप 75 मार्क्स को टारगेट कर रहे हैं, और आपको 25 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ये 25 क्वेश्चंस तय करेंगे कि आपका मेरिट में नाम आएगा या नहीं आएगा। तो 150 टोटल होता है, 150 मार्क्स होता है, इसका आपकी मेरिट से आता है। इससे जितने ज्यादा क्लोज आप नंबर लेके आ पाओगे उतने ज्यादा चांसेस होंगे आपका सिलेक्शन पाने के। 45 मिनट्स आपको इसके लिए दिए जाते हैं, ठीक है। तो आपके टोटल आप देख सकते हैं, आपको 50 क्वेश्चंस के लिए 45 मिनट्स दिए जाते हैं। आपको लगेगा मैम बहुत कम टाइम है, बिल्कुल भी कम टाइम नहीं है। मैथ्स नहीं है, सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज समझो, जीके क्वेश्चन क्या होता है, आंसर आता होगा तो टिक, नहीं आता होगा तो रॉन्ग। एग्जैक्टली यही होता है। तो इसमें बिल्कुल बढ़िया टाइम होगा हमारा। चलते हैं हम सेकंड स्टेप की तरफ, जो होता है गिव योर फर्स्ट मॉक टेस्ट। देखो, एग्जाम पैटर्न जानने के बाद हमको आइडिया लग चुका है कि हमको क्या पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा। अब है हम थोड़ा बहुत ना एग्जाम लेवल को चेक कर ले। हम पढ़ाई तो शुरू कर देते हैं, पढ़ाई शुरू करने के बाद ऐसा होगा कि आपको ये नहीं पता भाई एग्जाम लेवल क्या है, मैं क्वेश्चंस जो लगा रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस जो कर रहा हूँ, वो सारी चीजें जो है, क्या उससे मेरे को फायदा इतना ज्यादा मिलने वाला है या नहीं। मुझे पता तो होना चाहिए कि मेरा लेवल कहाँ पे है, मेरी इसमें नॉलेज कितनी है, ताकि आपको पता चल जाए कि कितना स्कोर होगा, ठीक है। तो इसके लिए जो आपको जो फर्स्ट मॉक टेस्ट देना होगा, पीवाईक्यू टेस्ट देना वैसे आप, ठीक है, पीवाईक्यू वाला देना मॉक टेस्ट। उसके अंदर जो आपका रिसोर्स होगा, जो आप रिसोर्स यूज करने वाले हैं, जो कि मैं रिकमेंड करती हूँ आपको, टेक्स्ट बुक ऐप। अब हम देखते हैं स्टेप नंबर 3 का, जो कि है सब्जेक्ट वाइज वेटेज। ये जो चीज मैंने यहाँ पे लिखी है ना, इसको निकालने में मेरे को इतनी मेहनत लगी है। ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन जो आपको यहाँ दिख रहा है, इसको ढूंढने में, मतलब इसके ऊपर एनालिसिस करके कितने ज़्यादा टेस्ट लगा के मैंने इसको फाइनल किया था, आपको ये यूट्यूब पर कहीं पे भी नहीं मिलने वाला है, बिकॉज ये खुद का मेरा ढूंढा हुआ चीज़ है। तो स्टैटिक जीके के 25 क्वेश्चन आते हैं टोटल। स्टैटिक जीके के उसमें से कितने क्वेश्चन आते हैं इसको देख लेते हैं। तो 9 क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके के एवरेज देखने को मिलेंगे। इससे आपको ये पता चल रहा है स्टैटिक जीके तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप इस चीज को पढ़ लोगे तो काफी अच्छा स्कोर कर लोगे। बहुत टफ है ये सारे बाकी के जो है ना, इन सबको प्रिडिक्ट कर पाना बहुत आसान है। स्टैटिक जीके इतना टफ है ना कि आप सोच नहीं सकते क्वेश्चन कहाँ से बन जाएगा, ठीक है। अगर आप किसी का कहीं पे बैच वगैरह भी लेते हैं, आपको लगता है कि वहां से स्टैटिक जीके पढ़ लेंगे, तो कहीं से भी पढ़ लो। अगर एक टीचर भी जाके बैठ रहा है ना एग्जाम में, उसको भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन तब भी छूट जाएंगे। 9 में से ऐसा तो नहीं सारे के सारे छूट जाएंगे, बट 9 में से आप मान लो 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो कहेगा कि ये कहाँ से आ गया, कितना दूर का पूछ ले, बहुत माइन्यूट से माइन्यूट चीजें पूछ लेता। अगर आपको लग रहा है मैं चीजें बड़ा चढ़ा के कह रही हूँ, तो बिल्कुल भी नहीं। उन स्टूडेंट से पूछे जिन्होंने 2022 में भी दिया, 23 में भी दिया, 24 में भी दिया, क्योंकि 2022 में आपका जो पैटर्न चेंज हुआ था उसके हिसाब से बता रही हूँ, ये सब चीजें दी। तो स्टैटिक जीके सबसे ज्यादा टफ चीज है आपकी। इसको ऐसा मत समझना कि सिर्फ इसको प्रिपेयर कर लोगे और आपको सारी चीजें हो जाएंगी। फिर उसके बाद आपका हिस्ट्री आता है, ठीक है।
उसके बाद आपका हिस्ट्री आता है, हिस्ट्री के बाद आपका 4 नंबर देख लो, 4 क्वेश्चन आएंगे, ज्योग्राफी के 3 आएंगे, पॉलिटी के भी 3 आएंगे, करंट अफेयर के 3, साइंस के 2 और इकोनॉमिक्स का 1। इकोनॉमिक्स वाले को आप रहने दे सकते हो, ठीक है, इकोनॉमिक्स वाले को आप रहने दे सकते हो, क्योंकि इसका जो एक क्वेश्चन होता है वो पता नहीं अजीब व गरीब सा पूछ लिया जाता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ गया तो इकोनॉमिक्स कर लेना, नहीं आया तो रहने देना। वैसे मैं तो कहूँगी इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चन, कुछ मेन टॉपिक्स जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी सिर्फ उन्हीं को कवर कर लेना, और कुछ करने की जरूरत आपको खास नहीं पड़ने वाली है। तो साइंस के 2 जो कि आपको 2 क्वेश्चन याद है, कहीं से भी आता है। वैसे बायोलॉजी का 1 क्वेश्चन कंफर्म आता है, और जो कि डिजीज से रिलेटेड होता है मेनली, तो ये आता है, ठीक है। तो साइंस के 2 क्वेश्चन, करंट अफेयर के 3 के करंट अफेयर का भी मैं बताऊंगी अभी आपको, करंट अफेयर पढ़ना कहाँ से है, हर चीज तो बता दूंगी, करंट अफेयर का भी बताऊंगी, ठीक है। वैसे जो मैं बुक बताने वाली हूँ उसके अंदर आपको करंट अफेयर भी इंक्लूडेड होगा, क्योंकि जो बुक बताऊंगी वो 2025 के लिए। आपको लगेगा ल्यूसेंट बताने वाली हूँ, नहीं, ल्यूसेंट नहीं बताने वाली हूँ। पॉलिटी के 3, ज्योग्राफी के 3, ये बहुत बेसिक से आता है, ज्यादा टफ नहीं आता है इसमें। हिस्ट्री आपकी टफ देखने को मिल जाती है आपको, बाकी सब आपका इजी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी तो आप प्रैक्टिस करते रहेंगे टेक्स्ट बुक ऐप से, तो उससे तो आपको और ज्यादा फायदा देखने को मिलता ही है। आगे चले, ये सब चीजें तो आप लिख रखा था तो आप पढ़ सकते थे। अब देखते हैं स्टेप नंबर 4, जो कि है आपका बुक्स एंड रिसोर्सेस। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो चीज मैं बताने वाली हूँ वो आपको कोई नहीं बताएगा। हर कोई आपको बुक के नाम पे ल्यूसेंट बताता मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बुक दिखाती हूँ सबसे पहले। देखते हैं बैच को आपको कौन सा लेना है। तो देखो, बैच एक लेना जरूरी है, ठीक है, नहीं लेना है आपकी इच्छा होगी, मैं अपनी तरफ से आपको पूरा बताऊंगी। तो मेरा बैच आता है GKGS फाउंडेशन बैच करके, ठीक है। GKGS फाउंडेशन बैच करके मेरा बैच आता है एप्लीकेशन कशिश भट्ट एकेडमी के ऊपर। आपको साइड में ये जो दिख रहा है स्लाइड, इसमें आप देख सकते हैं बैच के अंदर कैसा कंटेंट होगा। ये बैच आपको 325 रुपीज में मिल जाएगा, ठीक है, 325 रुपीज में। और इसमें हर एक चीज़ आपकी कवर करवाई जाएगी। इकोनॉमिक्स के पार्ट में हमने नोट्स प्रोवाइड किए, जैसा कि मैंने आपको कहा कि सारी चीज़ें करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नोट्स पढ़ लीजिए, मेन चीज़ें पढ़ लीजिए, उसके अंदर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चन आएगा वो भी टफ आता है, बाकी सभी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो इस बैच के अंदर आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड की जाएगी। हम PYQ के SSC के PYQ हम एक PDF फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं, वो भी आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे और अच्छे से आपको समझ आएगा, आंसर के साथ उसके अंदर प्रोवाइड किया गया है। उसके अलावा आपको प्राइस रेंज जो देखने को मिल रहा है, हमने उसको अफोर्डेबल पे रखा है। हमने ज़्यादा, पहले हम सोचे थे इसका प्राइस जो है हम 500 तक अप्रॉक्स का रखें, बट नहीं, हमने 325 का रखा है। तो आप एप्लीकेशन का लिंक मैं पिन कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, वरना आप खुद भी जाकर टाइप कर सकते हैं कशिश भट्ट एकेडमी, तो आपको वहां से देखने को मिल जाएगा। आपकी चॉइस होगी, बैच अगर मेरा लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर किसी और का बैच भी जरूर ले लेना, क्योंकि विदाउट टीचर आपके लिए पढ़ना काफी मुश्किल हो जाएगा। बात करते हैं थ्योरी या नोटबुक की। नोट्स की तरह एक बुक होगी, तो इसके अंदर आपको ये वाली बुक यूज करनी है, GK डाइजेस्ट बुक कहते हैं इसको, ठीक है। ओसवाल बुक की तरफ से ये आपकी बुक आती है। इसको डाइजेस्ट, एक हैंडबुक भी आती है, डाइजेस्ट भी आती है। हैंडबुक जो होती है काफी पतली होती है, रुकिए मैं आपको दिखा ही देती हूँ। ये देखिए, ये वाली जो होती है हैंडबुक होती है और ये डाइजेस्ट होती है। कुछ इतना बड़ा इसके अंदर अंतर देखने को मिलेगा, बट अभी आपके पास काफी टाइम है तो अभी आप डाइजेस्ट ले लीजिए। वैसे आपको दोनों ले लेनी चाहिए, ये टाइम जब आप डिटेल में पढ़ रहे हैं और ये जब आपको सिर्फ नोट्स बनाना है, तो एक बुक की तरह समझिए इसको, नोट्स की तरह दोनों ले सकते हैं। वरना अभी तो मैं कहूँगी अगर एक लेना है तो डाइजेस्ट ले लीजिए, डाइजेस्ट काफी आपको डिटेल में चीजें प्रोवाइड की गई होंगी। और सबसे अच्छी बात जो मुझे इसके अंदर लगती है, करंट अफेयर को भी ऐड किया गया है। यहाँ देखो, तो आपको करंट अफेयर को भी यहाँ पे ऐड किया गया है, तो आपके लिए काफ़ी आसान होगा। हर एक चीज़ बुलेट पॉइंट्स में बनाई गई है। तो अगर आप बैच नहीं भी लेते हो किसी का, वैसे मैं तो कहूँगी यार ज़रूर ले लेना, वरना इससे भी आप काफ़ी अच्छा कर सकते हो। बाकी एक और बुक मैं बताऊंगी, और टेक्स्ट बुक तो आपको लेना है, तो ये चीज़ों को ध्यान रखोगे तो काफ़ी अच्छे से आप इसमें परफॉर्म कर लोगे। तो इस बुक का लिंक मैं आपको पिन कमेंट प्रोवाइड कर दूंगी। डिस्क्रिप्शन तो वैसे भी आप खोल के देखते नहीं हो, तो पिन कमेंट प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ से आप डायरेक्टली बाय कर सकते हो। मे बी अमेजन का लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। उसके बाद आपको PYQ प्रैक्टिस के लिए, अब भाई आपने बैच ले लिया, आप लेक्चर्स मेरे देख रहे हैं, उसके बाद आपको नोट्स भी है, तो नोट्स बनाने की जरूरत नहीं। वैसे हम प्रिंटेबल नोट्स भी आपको प्रोवाइड करते हैं, तो वो आप भी प्रिंट कर सकते हैं, वरना ये भी बहुत ज्यादा सफिशिएंट रहेगा। आपकी दोनों चीजें हो गई। अब बात आती है प्रैक्टिस के लिए, तो प्रैक्टिस के लिए क्या लेना है, कोई प्रैक्टिस के लिए अलग से बुक लेनी है। तो देखो, ऐसे मत करना कि पिनेकल वगैरह लेने चले गए, वो सब लेने चले गए। ये वाली बुक ले सकते हो आप। 27 सॉल्व पेपर करके बुक है, तो इसके अंदर जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो 2016 से लेके 24 तक के
अभी जो 24 का रिसेंटली हुआ है उसके भी क्वेश्चंस को, पेपर्स को इसमें ऐड किया गया है 27। और इस बुक को उसके जीके के क्वेश्चन और इंग्लिश के क्वेश्चन टिप्स पे याद कर लो। इतनी बार सॉल्व करो, इतनी बार सॉल्व करो कि ये बुक का कोई भी क्वेश्चन आपको दिख जाए ना, जीके और इंग्लिश का, मैथ्स रीजनिंग के ऊपर इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है, पर दोनों में से दिख जाए तो ये बुक आराम से हो जाए। टेक्स्ट बुक से भी हो सकता है, पर देखो पॉइंट यहाँ पे ये है ना, जब तक कि बुक के फॉर्मेट में नहीं होगा ना आप उसको याद नहीं करोगे। बुक के फॉर्मेट में होना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं कहती हूँ ये सिर्फ 2 बुक आपको लेनी है, इसके अलावा और तो कुछ लेने की जरूरत नहीं है। दोनों के लिंक भी मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, तो मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। एक जीके डाइजेस्ट बुक लेनी है, एक 27 सॉल्व पेपर बुक लेनी है, इसके अलावा और कुछ भी आपको लेने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने कहा 2016 से लेकर 24 तक का, तो बार बार मत पूछना, मुझे कमेंट करते हो मैम इसमें सभी होंगे क्या, मैम इसमें ऐसा होगा। अरे हाँ, सॉल्व है, डिटेल सॉल्यूशन भी प्रोवाइड है, और क्या चाहिए। तो 2 बुक है, वो मैंने आपको बता दी है, आपकी चॉइस है। अगर आपको लगता है कि मैं जेन्युइन चीज बताऊंगी तो खरीद सकते हो। हर बार प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, हर बार जितनी बार भी मैं तुम्हें बोलूंगी एमटीएस से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगी, यही दोनों बुक बताऊंगी। ऐसा हो सकता है कि मान लो एग्जाम के बिल्कुल करीब है, तो अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम है, तो मैंने आपको डाइजेस्ट बोला, बल्कि है पर ज़रूर ले लिएगा। पर जैसे 1 महीना बच रहा है, 2 महीने, उसमें मैं स्ट्रैटेजी बना रही हूँ, तो मैं हैंडबुक बता दूंगी। इतना ही डिफरेंस होगा और कोई डिफरेंस देखने को आपको नहीं मिलेगा। ये बता दी 27 सॉल्व पीवाईक्यू बुक, लिंक पिन कमेंट में मिल जाएगा, डायरेक्टली वहां से बाय कर लेना। मैं कहूंगी डाइजेस्ट और हैंडबुक दोनों ले सकते हो तो बहुत बढ़िया, वरना डाइजेस्ट जरूर ले लेना। ऑनलाइन के लिए टेक्स्ट बुक बता दिया, कूपन कोड है KSHH, ठीक है, ये हो गया। हर बार अगेन कह रही हूँ, तुमको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं मैम अभी के लिए बोल रही है, अगली बार कुछ नहीं, हर बार मैं आपको यही चीज बताने वाली हूँ, ठीक है। तो ये सारे आपके हो गए। अब हमारा जो स्टेप 5th है वो है सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक। और मुझे लगता है वीडियो में सबसे ज्यादा स्टूडेंट इसी के लिए वेट कर रहे हैं कि मैम ये कब लिखने वाले और ये चीज समझा लो, है ना। तो इसको हम एक एक करके समझते हैं, हर एक चीज के बारे में बात करेंगे। इन सभी को, सभी के सभी का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं यहाँ पे लिखती हूँ, फिर हम उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। या तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। मेरा कहना ये होगा, जिस भी कॉपी में नोट्स बना रहे हो या कहीं पे, वैसे नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, डाइजेस्ट और हैंडबुक बता दिए तो नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। स्टैटिक जेके के अंदर आपके यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अभी, डांस एंड डांसर आप कर सकते हैं, फिर इंस्ट्रूमेंट एंड म्यूजिशियन, बुक एंड ऑथर, सेंसेस 2011 की, क्योंकि 2011 के ही हुए हैं तो वो, फेस्टिवल एंड मेला, फेमस अवार्ड्स, गवर्नमेंट स्कीम, फर्स्ट इन इंडिया, टेम्पल्स, और स्पोर्ट्स रिलेटेड नॉलेज। ये 10 वाला जो मैंने लिखा है स्पोर्ट्स रिलेटेड नॉलेज, इसको जरूर कर लेना, इस रिलेटेड क्वेश्चन आता है। कुछ भी आ सकता है, कितने टीम के अंदर प्लेयर्स होते हैं, किसकी कितनी वो होती है, ग्राउंड से रिलेटेड आ सकता है, तो ऐसी चीजें भी आपको देखने को मिलती हैं, तो इस चीज को ऐसे नेग्लेक्ट मत करना। तो स्टैटिक जेके के मैंने आपको 10 बताए हैं, इन 10 को आप कहीं पर नोट कर लीजिए, वरना यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। आगे चलते हैं, हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। हिस्ट्री में सबसे पहले देखते हैं एंशिएंट हिस्ट्री को। तो इसके अंदर आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन होगा, बुद्धिज्म, मौर्यास और गुप्तास, ये 4 टॉपिक तो जरूर से जरूर कर लेना एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर। वैसे मैंने आपको डिटेल में चीजें करवाई हैं बैच वगैरह में, बट आप ऐसे जरूर कर सकते हो। मेडिवल हिस्ट्री की बात करते हैं, दिल्ली सल्तनत करेंगे, मुगल करेंगे, विजयनगर एम्पायर करेंगे, और कुछ वॉर्स एंड बैटल्स के बारे में। तो अगर बैच लेते हो तो उसके अंदर आपको दिख जाएगा वॉर्स एंड बैटल की, मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है, वरना आपको जो नोट्स प्रोवाइड करेंगे उसमें तो आपको वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने बढ़िया नोट्स होंगे वो। तो दिल्ली सल्तनत और मुगल तो वैसे भी हम करती हैं, बट विजयनगर एम्पायर को भी देख लेना, वहां से भी आपको कहीं ना कहीं से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो 1857 का रिवॉल्ट, फिर उसके बाद गवर्नर और वाइसराय से रिलेटेड जो नॉलेज होती है वो आपको पता होनी चाहिए। गांधीयन ईरा, गांधी जी से जब आए थे उसके बाद से जो जो चीज़ें हुई हैं, उन्होंने कौन कौन से रिवॉल्ट्स में लिया, साथ दिया, सत्याग्रह, ये सब जो हुआ है ना, चोरा चोरी वाला जो इंसिडेंट है, वो सब के बारे में डेट वगैरह आपको याद होनी चाहिए। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस, उस रिलेटेड भी, कि पहली बार कब हुआ था, एनी बेसेंट ने कब किया था, गांधी जी जब बने थे प्रेसिडेंट तब कब का था, तो ऐसे करके आपको याद होना चाहिए। तो एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, हमने तीनों के बारे में बात कर ली है। तो हमने स्टैटिक जेको को देख लिया, हिस्ट्री को देख लिया। अब हम चलते हैं अपनी ज्योग्राफी की तरफ। तो ज्योग्राफी में 5 टॉपिक तो कंफर्म आप करने वाले हैं, रिवर्स, हिमालय, सॉइल, क्रॉप और सोलर सिस्टम। फिर से देख लीजिए, रिवर्स, हिमालय, सॉइल, क्रॉप और सोलर सिस्टम, ये 5 टॉपिक जो है ज्योग्राफी के वो आपको अच्छे से करने हैं। आगे देखते हैं हम पॉलिटी के हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या रहने वाले हैं। तो आर्टिकल्स करेंगे आप, जो कि आपको पता ही है। अगर आप चाहते हैं मैं आर्टिकल के लिए एक डिटेल वीडियो बनाऊं यूट्यूब पे फ्री में, क्योंकि बैच में तो ऑलरेडी है, पर फ्री में बनाओ तो वो भी मैं कर सकती हूँ, आप बता दीजिएगा। आप शेड्यूल्स याद करेंगे, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जरूर याद करेंगे, बोरो फीचर कि हमने कहाँ कहाँ से बोरो किया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या किया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या किया है, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या किया है, बोरो करे जो फीचर्स है उनको आपको याद होना चाहिए। और DPSP, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी,
तो ये 5 टॉपिक जो पॉलिटी के हैं इनको आप अच्छे से करने वाले हैं। तो अभी तक हम क्या चीज़ें देख चुके हैं, अब हमें बात करनी है करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर हमको कहाँ करने हैं? करंट अफेयर देखो, आपको पहली बात तो बुक जो बताई उसके अंदर है ही। अगर आप चाहते हैं कि मैम कोई ऐसा बता दीजिए, कोई चैनल बता दीजिए जो करवाता है, तो इंडो लोगस एक चैनल है, मंथली एक वीडियो लाते हैं, वो कर सकते हो। इंडो लोगस एक चैनल है, वहाँ से कर सकते हो। मेरे पास अभी ऐसा कोई कंटेंट आपको नहीं मिलने वाला है। करंट अफेयर की बात करूँ तो 4 टॉपिक तो मेनली आपको कवर करने ही होंगे। सबसे पहले स्पोर्ट्स रिलेटेड चीज़ें कर लेना, अपॉइंटमेंट, न्यू अपॉइंटमेंट क्या हुई है। जैसे अभी 2025 की अगर हम बात करें, अभी शुरुआत हुई है, तो अपॉइंटमेंट होना बहुत ज़्यादा शुरू हो चुकी है। इलेक्शन वगैरह हो रहा है, 2024 में भी काफ़ी हुई, तो वो आपको पता होना चाहिए। अवार्ड्स है ना, अवार्ड्स आपने देखा होगा स्टैटिक जीके के अंदर भी आया और करंट अफेयर्स में भी आया। तो अवार्ड वाला जो टॉपिक है, स्टैटिक जीके मतलब पुराना, 2 साल से पहले जो भी चीज़ें स्टैटिक जीके के अंदर आ जाती है। करंट अफेयर जो हाल ही में हुआ है वो वाला। और सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स, पुरानी से पुरानी पता होना चाहिए, नई से नहीं पता होना चाहिए। स्टैटिक जीके के अंदर भी स्कीम है, करंट अफेयर में भी है, तो नई नई जो स्कीम आई है वो भी पता होनी चाहिए, पुरानी जो चलती आ रही है वो भी पता होनी चाहिए। कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन कैसे भी आ जाएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैटिक जीके और करंट अफेयर। बहुत डराने वाला टॉपिक है, बल्कि कितना भी आप पढ़ा लो ना, कितना बेहतरीन से बेहतरीन टीचर भी हो, आपको ऐसा नहीं हो सकता कि आप सब कर लो, कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा। और नहीं छोड़ना चाहते हो तो सबसे बेस्ट यही तरीका है, जो 27 मैंने आपको सॉल्व पेपर वाली बुक बताई है, इसमें हर एक क्वेश्चन जो इतने सालों में आए हैं उसको रट्टा लगा लो, क्योंकि रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपने सिलेबस में बेशक ना पढ़ा हो, पर क्वेश्चंस आपने लगाया हो तो वो याद रह जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रख के आपको चीज़ें बताई जा रही हैं, ठीक है। और अगर इंग्लिश मीडियम से हो और बुक के लिए स्पेसिफिक कोई पीडीएफ यूज़ करना चाहते हो, तो अड्डा 24/7 का एक हिंदी रिव्यू करके आता है। ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ही मिलता है, हिंदी रिव्यू करके आता है एक, वो देख सकते हो। साइंस के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर मैं आपको बताऊं, तो फिजिक्स के अंदर एसआई यूनिट्स करेंगे आप, इंस्ट्रूमेंट्स करेंगे, इन्वेंशंस करेंगे, और फेमस थ्योरीज करेंगे, ठीक है। जैसे कुछ चीज़ें और भी होती है, न्यूट्रॉन की खोज किसने करी, प्रोटॉन की किसने खोज करी, रदरफोर्ड का मॉडल जो था वो बहुत फेमस है, उधर से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए फिजिक्स के अंदर। बेसिकली फिजिक्स की बेसिक नॉलेज चाहिए बस। केमिस्ट्री के अंदर केमिकल नेम्स है ना, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, इन सब का केमिकल नेम क्या है, इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, है ना। और पीओपी आपका जिप्सम हो गया, ये सब प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर और जिप्सम के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स का अंतर होता है। नहीं समझ आ रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पढ़ेंगे तो आ जाएगा। पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। अलॉय और इंपॉर्टेंट लॉज के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। फिर बायोलॉजी के अंदर देखेंगे तो हम ह्यूमन डिजीज, जैसे कि मैंने कहा डिजीज से एक क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है हर साल, हर शिफ्ट के अंदर मेजरली। तो डिजीज वाइटामिन से रिलेटेड, विटामिन के है ना, जैसे होता है वो वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल, ये सब होते हैं, उनका पता होना चाहिए। प्लांट किंगडम के बारे में, एलिमेंट किंगडम के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। बहुत डिटेल अजीब सा टॉपिक है ये, बट इसको छोड़ भी सकते हो, बट बाकी चीज़ें जरूर कर लेना। और सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, दिल कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें तो ज़रूर से ज़रूर पढ़ लेना। और वो चीज़ें मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको अपने बैच में पढ़ाया है, ठीक है। तो ये जो 3 चीज़ें हैं यहाँ पे हमने बात कर ली, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की, और ये तीनों को ही हमने यहाँ पे देख लिया है। अब हम चलते हैं इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक जो है वो आपको इतना खास करने की देखो जरूरत होती नहीं है, मैंने कहा कि करने की जरूरत नहीं है, पर कुछ टॉपिक्स में बता देती हूँ। मैंने अपने बैच में भी एक पीडीएफ प्रोवाइड किया है, वो कर लोगे तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। इकोनॉमिक्स के अंदर आप 5 ईयर प्लान कर सकते हो, ठीक है। बजट के बारे में कर सकते हो। वैसे बजट और 5 ईयर प्लान जो है ये आपको करंट अफेयर और स्टैटिक जीके में मिल जाता है, वहाँ पे भी आप ये कवर कर सकते हो। बजट का तो मैं फ्री में भी अवेलेबल करवा देती हूँ, जैसे 2024 का जो था, अभी 25 का भी जो ये बजट है ये आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल देती हूँ, तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। न्यू वीडियोस और कई अपडेट होते हैं, कुछ पीडीएफ्स होते हैं वहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं। और कॉमन फाइनेंशियल टर्म्स, ये वर्ड सिर्फ इतना सा, कॉमन फाइनेंशियल टर्म्स, यहीं फंस जाता है सबके सब, क्योंकि अजीब अजीब से क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं। बहुत चीज़ें डिटेल में पढ़नी पड़ती हैं, एक क्वेश्चन के लिए कितना डिटेल में पढ़ोगे, और ये चीज़ भी पता नहीं है कि कहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। इसलिए कहती हूँ कि इकोनॉमिक्स को छोड़ भी सकते हो। बाकी यहाँ पे जो हमने चीज़ें कवर की हैं, मेरे हिसाब से आपको समझ आ गई हैं। हमने हर एक चीज़ के ऊपर बात कर ली है। एक बार हम जल्दी से रिकैप ले लेते हैं। स्टेप 1 एग्जाम पैटर्न है, 75 मार्क्स को आप टारगेट कर रहे हैं, अच्छे से सोच के चलिए। और 75 में से बहुत बेहतरीन से बेहतरीन स्टूडेंट, अगर आप बुक्स वगैरह जो मैं कह रही हूँ और हर एक चीज़ जैसे मैंने आपको समझाया, तो आप 65 प्लस तक जा सकते हो, ठीक है।
70+ तक बहुत मेहनत लगेगी, रट्टा जिसको कहते हैं ना। आपने सारे क्वेश्चन पेपर जो मैंने आपको सॉल्व पेपर बुक बताई उसको कर लिया, आप टेक्स्ट बुक पे भी लगे हुए हैं हर दिन क्वेश्चन करने में, तब हो सकता है, वरना 65 तक जा सकते हो। पहला मॉक देंगे, टेक्स्ट बुक ऐप के बारे में बता दिया, वेटेज बता दी, वेटेज को लिख लेना, और सेम वेटेज अगर कहीं और मिल जाए तो समझ लेना कॉपी किया गया है, क्योंकि ये मेहनत से मैंने निकाला है। बुक्स के बारे में, बैच के बारे में बता दें, जीके जीएस फाउंडेशन बैच, मेरी एप्लीकेशन कशिश भट्ट अकेडमी के ऊपर आइए, 325 रुपये में आपको ये बैच मिल जाएगा। आराम से हर चीज़ का वो करिए, नोट्स वगैरह डाउनलोड कीजिए। थ्योरी और नोटबुक के बारे में बता दिया, दोनों बुक ले सकते हो वैसे, डाइजेस्ट और हैंडबुक, वरना डाइजेस्ट तो कंफर्म ले लेना, ठीक है। बीवाईक्यू के लिए ऑफलाइन मैंने बताया 27 सॉल्व पेपर बुक, सब कुछ याद होना चाहिए तुमको, इससे क्वेश्चन आ जाए तुमको ऐसा रहे ये तो मैंने पढ़ा है, मैंने इसको 10 बार क्वेश्चन लगा, 10 बार पूरी बुक की तरफ से गो थ्रू हो जाए, चाहे रट्टा लगाना पड़ जाए पर कर जाओ, क्योंकि जीके ऐसा टॉपिक है ना यार, जितना रट्टा लगाओगे, जितने क्वेश्चन से गो थ्रू होगे ना, उतने ज्यादा शार्प होगे। सिलेबस जितना मर्जी कर लो वो नहीं हो पाएगा, पर देखो सिलेबस करोगे ना, सिलेबस का रोल कितना है आपका 60% है, पर 40% ये है कि कितना मोक लगाओगे। जितना ज्यादा मोक लगाओगे, सिलेबस में वो चीज नहीं पड़ी बट मोक में 7-8 बार चीजें पढ़ ली है तो रट्टा लग जाता है, याद हो जाता है, हमको दिमाग में बैठ जाता है, ऐसे करके। ऑनलाइन के लिए मैंने टेक्स्ट बुक बता दिया, और स्टेप वाइज मैंने चैप्टर वाइज टॉपिक आपको बता दिए, सब्जेक्ट वाइज बता दिए, उनका अपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं कहूँगी एक जगह पे नोट कर ले, कोई अगर आपके पास बुलेटिन बोर्ड है या फिर कहीं पे भी डायरी वगैरह, उसमें नोट कर ले। यहाँ देखिए, जैसे कि यहाँ पे सेशन 1 होता है जो आपका, ये आपका क्वालिफाइंग है। सेशन 1 जो है आपका क्वालिफाइंग है, मतलब कुछ सर्टेन मार्क्स आपको लेके आने पड़ेंगे, सर्टेन क्वेश्चंस को आपको सही करना होगा, वो अगर आप कर लेते हैं तो यहाँ पे आप पास कर जाएंगे। यहाँ मैं लिख के भी दिखाऊंगी, ये चीज़ अगर आपको कोई बता रहा है ना, पूरे यूट्यूब पे कह रही हूँ मैं, ये चीज़ आपको इतना क्लियर करके कोई नहीं बताएगा कि अगर जनरल के हो तो 40 में से इतने क्वेश्चन सही कर लो, पास हो, ओबीसी से हो तो इतने कर लो, SC ST से हो तो इतने कर लो, यहाँ भी यहीं आपको ये चीज़ बताई जाएगी। तो मैथ्स और रीजनिंग जो है ये दोनों ही क्वालिफाइंग है, अलग अलग क्वालिफाई नहीं है। अगर आप ऐसे सोच रहे हैं कि आपको मैथ्स में अलग क्वालिफाई होना पड़ेगा और फिर उसके बाद आपको रीजनिंग में अलग क्वालिफाई होना पड़ेगा, तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है आपका, दोनों में से किसी में भी आप सर्टेन क्वेश्चन सही कर लो। जैसे मान लो आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ में आगे जाके बताऊंगी, वो आपने सही कर लिए तो रीजनिंग में सारे सही कर लिए, मैथ्स वालों को रहने दो, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ जो मुझे बतानी है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपकी, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब कि आप तुक्के भी लगा सकते हो। इंग्लिश और जीके में तुक्के मत लगाना, वहाँ नेगेटिव मार्किंग है, इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 40 के 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, और इसके लिए आपको 45 मिनट्स का टाइम मिलेगा। 45 मिनट्स में आपको 40 क्वेश्चन खत्म करने होंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, टोटल आपके 40 क्वेश्चन बन रहे हैं, 20 इसके 20 इसके 40। अब मैं आपको बताती हूँ कि जनरल से हो तो कितने सही क्वेश्चन करने हैं 40 में से, और ओबीसी से हो तो कितने सही करने हैं, SC ST से हो तो कितने सही करने हैं। बहुत आराम से समझेंगे। देखो, दोनों में से किसी के भी कर सकते हैं। जैसे जनरल के लिए आपको 12 क्वेश्चन सही करने होंगे 40 से, ठीक है। मार्क्स की बात नहीं हो रही, क्वेश्चंस की बात हो रही है। टोटल 40 में से आपको कोई 12 सही करने हैं, चाहे आप रीजनिंग में 12 के 12 सही कर दो, चाहे आप मैथ्स में 12 के 12 सही कर लो, कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो तुक्कों से भी काम चल जाएगा, है ना। ये चीज है, थोड़ा बहुत तो देखो पढ़ लेना, ऐसे में सोचना तुक्के से ही हो जाएगा सारा काम, क्योंकि ना इसका थोड़ा बहुत रोल वहां पे आएगा जब आपका रिजोल्यूशन ऑफ टाई होगा, उस टाइम पे आपको रोल पड़ेगा। ओबीसी का अगर मैं आपको बताऊं तो आपको 10 क्वेश्चन सही करने होंगे 40 में से, और इसमें आपको 8 क्वेश्चन सही करने होंगे 40 में से। SC ST वालों को सिर्फ 8 क्वेश्चन सही करने हैं, ओबीसी वालों को 10 करने हैं, और जनरल वालों को 12 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो ये आपका क्राइटेरिया है। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके कौन कौन से रहने वाले हैं, इनके ऊपर बात करते हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, अच्छा एक और चीज मैं आपको बुक बता देती हूँ पहले। तो मैंने ये वाली बुक पहले ही बता रखी है, ठीक है। इसके अलावा आपको 3 ही बुक लेनी है, वाली वीडियो नहीं देखी है तो देख सकते हो जाके। ये देखो, यहाँ पे आपको ये वाली बुक आपको लेनी है, 27 सॉल्व पेपर बुक है, SSC MTS के है, 2016 से लेके 24 तक के लास्ट आपको इसके अंदर ऐड करके दिया गया है, ठीक है। ये वाली बुक लेनी है आपको। अगर आपने पहले कोई वीडियो नहीं देखी, मैंने हज़ारों दफ़ा बता रखा है कि मैथ और रीजनिंग लिए कोई लेने की जरूरत नहीं है। सॉल्व पेपर बुक लोगे, इसी के ही बार बार क्वेश्चन लगा लो, जैसे 27 है इसके अंदर पेपर, उन 27 को अगर लगातार सॉल्व करते रहोगे बार बार, तो आपको पता चल जाएगा लेवल क्या है, और उस हिसाब की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और ये तो पता चल ही जाएगा कि आप क्वालिफाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। डिटेल सोल्यूशन भी है तो दिक्कतें नहीं आएंगी, ठीक है। तो ये वाली बुक आपको लेनी होगी, लिंक जो होगा मैं इस वीडियो के पिन कमेंट में डाल दूंगी। हम अपने वीडियो की तरफ आते हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में आपके देखो, मैंने यहाँ पे अलग अलग ऐसे सेक्शन बना के लिखा गया है। प्रॉफिट एंड लॉस और नंबर सिस्टम को एक जगह लिखा गया है, मेंसुरेशन और SI
CI को एक जगह पे, इन चारों को एक जगह पे एवरेज अलग रखा हुआ है। इसके अंदर ये बता रही हूँ क्योंकि जो प्रॉफिट लॉस और नंबर सिस्टम है इसके आपके ज्यादा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आप ये मानिए कि दोनों के 4 क्वेश्चन तक भी देखने को मिल जाते हैं कहीं कहीं शिफ्ट में। तो सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट ये वाले हैं, उसके नीचे ये वाले, इनके आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, दोनों के 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, बाकी इन सबके 2 मिल जाते हैं और इसका 1। अब कहेंगे मैम टोटल करके तो आगे जा रहा है ये नंबर, हाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, कभी इसमें से नहीं आता कभी इसमें से नहीं आता, ऐसा होता है, बट आपका टोटल मैं आपको बता रही हूँ इतना आपका स्कोर जो होगा वो इतना जाएगा। एवरेज वाला जरूर प्रिपेयर करना, ये हर साल हर शिफ्ट में आपका क्वेश्चन आता है एवरेज का, बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है, अगर कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो 1 नंबर आराम से फंस जाता है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। बाकी प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे, नंबर सिस्टम पे ध्यान देंगे और इन चारों के ऊपर ध्यान देंगे। मेंसुरेशन के अंदर अगर जो आपको इसके प्रीवियस ईयर जितना मैंने एनालिसिस किया है उसके अंदर मैंने ये पाया है कि इसके अंदर एडवांस मेंसुरेशन नहीं पूछी गई है, बेसिक मेंसुरेशन पूछी गई है, तो आपको दिक्कतें बिल्कुल भी नहीं आने वाली है, ठीक है। और देखो क्या होता है ना कि अगर आप ये सोच रहे हो कि पहली बारी में अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, और आपने ये सोचा कि आप सबसे पहले शुरुआत कर लोगे प्रॉफिट एंड लॉस से पढ़ना शुरू कर दोगे, आप इस वाले से पढ़ना शुरू कर दोगे, तो ये आपकी गलती है। इसलिए मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस को आप पहले ही नहीं पढ़ सकते, सबसे पहले आपको परसेंटेज और रेशो एंड प्रोपोर्शन को पढ़ना होगा, उसके बाद ही आप आगे पढ़ पाएंगे। परसेंटेज और रेशो और प्रोपोर्शन को पढ़ना होगा, उसके बाद ही आप चीजें पढ़ पाएंगे, क्योंकि परसेंटेज जो है वो पूरी मैथ्स का बेस होता है, परसेंटेज पूरे मैथ्स का बेस होता है, तो आपको इसको प्रिपेयर करना होगा, उसके बाद आप इन चैप्टर की तरफ जा सकते हैं। तो अगर मैं आपको ऐसे कहूँ क्वालिफाई करने के लिए, तो आप परसेंटेज कर लीजिए, रेशो प्रोपोर्शन कर लीजिए, इन वाले चैप्टर्स को देख लेना, बाकी इन सबको आप स्किप पे कर सकते हैं। क्वालिफाई करने के नेचर से बता रही हूँ, बाकी किसी और एग्जाम की तैयारी करो तब तो अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीजें मैंने आपको बता दी है। इधर ये देखो रिजोल्यूशन ऑफ टाई के अंदर क्या होने वाला है, मैं आपको इसको भी थोड़ी समझाने की कोशिश करती हूँ। रिजोल्यूशन ऑफ टाई जो होगा ना, मान लीजिए कि स्टूडेंट के जो नंबर्स है ना वो सेम आ चुके हैं, ठीक है। मेरिट का किस्सा आने वाली है, मेरिट आने वाली है आपकी सेशन 2 से, उसमें सेम आ चुके हैं। तो सबसे पहले वो देखेंगे कि उसके जीके के अंदर कितने मार्क्स है, ठीक है, जीके के अंदर कितने मार्क्स है। तो जीके के मार्क्स अगर दोनों ही स्टूडेंट के किसी का जीके ज्यादा होगा तो वो ऊपर निकल जाएगा, और नहीं होगा तो उसे नीचे रख दिया जाएगा, रैंक के हिसाब से कह ले, जॉब लेने के हिसाब से कह ले, इस तरीके से। दूसरी कंडीशन जो है वो है सेशन 1, मतलब कि सेशन 1 का स्कोर भी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए 2 स्टूडेंट के नंबर जो है मेरिट में बराबर आ गए, फिर देखा गया कि जीके के नंबर कितने हैं, अगर वो जीके के नंबर भी बराबर आता है, अब देखा जाएगा सेशन 1 में किसने सबसे ज्यादा स्कोर किया है। तो ये कंडीशन भी बन जाती है, ऐसा बिल्कुल मत सोचे कि नहीं बनती, क्योंकि जीके के अंदर एवरेज सभी स्टूडेंट जो होते हैं बराबर स्कोर कर पाते हैं, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से कुछ क्वेश्चंस को इतना इजी बना दिया जाता है, वहीं से वो स्कोर कर देते हैं। जैसे मान लो किसी ने बहुत ज्यादा स्कोर कर लिया जीके के, उसका तो कोई रोल ही नहीं बनता, पर जो स्टूडेंट एवरेज करते हैं, अब देखो ऐसा मत समझो कि कंडीशन बनेगी नहीं, 50 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, उससे भी ज्यादा बन जाती है कंडीशन, ठीक है। तो इसीलिए सेशन 1 इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा बहुत तो जरूर पढ़ लेना, बाकी आपकी इच्छा है। बुक मैंने आपको बता दी, उसे से बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका वही कंप्लीट हो जाएगा, उसके अलावा आपको कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। अगर कोई और टीचर भी आपको कह रहा है कि नहीं ये वाली बुक ले लो, ये वाली बुक ले लो, देखो वो वेस्टेज है, ऐसा कोई जरूरत आपको पढ़ने नहीं वाली है। जितना मैंने आपको कहा उतना कर लीजिए, अगर आप मेरी गाइडेंस को फॉलो करते हैं तो बिल्कुल आपको इससे फायदा मिलने वाला है। चैप्टर्स मैंने आपको बता दिए, वेटेज में बता दिया, डिटेल में हर चीज नहीं लिखी है, द रीजन इज क्वालिफाइंग है, इतना ज्यादा रोल नहीं है, यहाँ रोल आता है तो थोड़ा बहुत अच्छे से स्कोर कर लेना। अब हम बात कर लेते हैं, अच्छा बुक के बारे में बता देती हूँ आपको सबसे पहले। तो बुक मैंने आपको हर बार कहा है, जितनी बार भी मैंने बताया, मैंने मैथ स्ट्रेटेजी में बोला, इसमें भी बोला, तो आपको ये वाली बुक लेनी है। 27 सॉल्व पेपर बुक आपकी आती है, ओसवाल बुक्स की तरफ से आती है, इसी को बार बार प्रैक्टिस करेंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन बन जाएंगे। 27 है, 27 को लगातार प्रैक्टिस करते, जितनी बार आप इस बुक को प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप अपने मार्क्स को बढ़ाते रहेंगे और अपने मार्क्स को बूस्ट देते रहेंगे, ठीक है। पहली बार नहीं बता रही हूँ, देखो हर बार बताती आई हूँ। मुझे ये बुक जेन्युइनली अच्छी लगी, आपको लग रहा है प्रमोशन है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई कूपन कोड नहीं बता रही हूँ इसके अंदर, ठीक है। इसका जो लिंक है वो आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। दो तरह की रीजनिंग होती है हमारी, नॉन वर्बल और वर्बल रीजनिंग। इसके अंदर देखिए और इसके अंदर देखिए। नॉन वर्बल को मैंने पहले लिखा है क्योंकि ये करना आसान होता है, ये थोड़ा कठिन होता है,
शुरुआत में अगर आप रीजनिंग के अंदर पकड़ बनाना चाहते हैं, उसके अंदर इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, तो आप नॉन वर्बल से शुरुआत कीजिए। ये कुछ चैप्टर्स के नाम है, एनालॉजी, सीरीज, मिरर एंड वाटर इमेज, एम्बेडेड फिगर और फिगर कंप्लीशन। इसके अंदर मैंने आपको 5 चैप्टर दिए हैं, इसके अंदर मैंने आपको 5 चैप्टर दिए हैं, बस इतना कर लीजिए। वो बुक सॉल्व करते रहेंगे और भी चीज़ें मिलती रहेंगी। चैप्टर्स बहुत सारे हैं बट मैंने आपको इतना बताया, ठीक है। जैसे अंदर मैथ्स में मैंने आपको बताया था उसी तरीके से, तो नॉन वर्बल को पहले कर लीजिए, फिर वर्बल वाले को बाद में कर लेना। नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग के बहुत क्वेश्चन आते हैं। अगर इन सब में से कुछ भी नहीं करना चाहते ना, तो कोडिंग डिकोडिंग तो ज़रूर पढ़ लेना। हर बार आपको देखने को मिलेगा कोडिंग डिकोडिंग अलग अलग तरीके से घुमा फिरा के वो पूछने की कोशिश करेंगे। सिटिंग अरेंजमेंट और ब्लड रिलेशन, यहाँ के 5 और यहाँ के 5, ये जो चैप्टर्स हैं आप इतना ही कर सकते हैं। इसके अंदर एक्स्ट्रा आपको ऐसा सच करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। देखिए, रीजनिंग जो सब्जेक्ट है ना, ये काफ़ी इजी होता है मैथ्स के कंपैरिजन में। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपको मैथ्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, आप मैथ्स प्रिपेयर ही नहीं करना चाहते, जैसा कि आपने पहले भी वीडियो में देखा कि आप मैथ्स बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं करना चाहते, तो एक काम कर सकते हैं, आप सिर्फ रीजनिंग प्रिपेयर कर लीजिए। रीजनिंग में ही ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा स्कोर करने की कोशिश कीजिए। जैसे अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मान लीजिए आप 15 सही कर लोगे, है ना, उससे ज़्यादा कर लोगे। मैथ्स में भी तुक्के लगा के भी सही हो जाएंगे, तो ऐसा कर सकते हो। तो रीजनिंग को बिल्कुल भी लाइटली मत लेना, थोड़ा बहुत तो पढ़ लेना। ऐसे कर सकते हो जैसे हफ्ते में 6 दिन जो होंगे, 6 दिन आप पूरा का पूरा बाकी चीज़ों के अंदर लगाते रहो, जीके और इंग्लिश में लगाते रहो। बाकी का जो संडे का दिन होता है उस दिन आप ये सॉल्व पेपर वाली बुक को पढ़ सकते हो, उधर से आप वो चीज़ें कंप्लीट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अगर पढ़ाई करेंगे तो SSC-MTS 2025 में काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और आपने देखा है 2024 के अंदर जो कट ऑफ है वो कम आई है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है हमारे सभी के लिए। 2025 में भी अगर कम कट ऑफ आएगी तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। उसके लिए आपको अभी से मेहनत करनी होगी। एग्ज़ाम के आने का वेट ना करें या फॉर्म भरने के बाद का वेट ना करें, अभी से कर पाएंगे तभी वो चीज़ हासिल कर पाएंगे जिसका आप बेताब बैठे हैं। यहाँ मैं एंड में ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आपने इतनी बड़ी वीडियो जब ये हमने देखी है, आपने अगर आप इतनी वीडियो कंप्लीट करके यहाँ तक आए हैं, तो इसका मतलब आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है और आपको ये सभी चीज़ें पसंद आ रही हैं। मैं आशा करती हूँ कि 2025 में आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर हो। आप ऐसे ही मेहनत करते रहें। आप कोई भी कमेंट अगर मुझे लिखते हैं तो मैं ज़रूर से ज़रूर कोशिश करती हूँ कि वो आपको ज़रूर प्रोवाइड किया जा सके। मैं आपको पर्सनली आके तो नहीं पढ़ा सकती हूँ, पर पूरी कोशिश करती हूँ कि जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा हो कि बिल्कुल मैं आपको सामने बैठकर आपकी आंखों में आंखें डालकर आपसे बोल रही हूँ कि ऐसा करो, मुझे एक बड़ी बहन की तरह लेना, ठीक है। और उसी तरीके से देखेंगे तो आपको चीज़ समझ आएंगी कि मैं किस तरीके समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप वीडियो के यहाँ तक एंड तक आए हैं तो कमेंट के अंदर कशिश भट्ट एकेडमी लिख देना। मैं आपके कमेंट को लाइक ज़रूर करूँगी, हार्ट रिएक्ट जो होता है बेसिकली वो प्रोवाइड करूँगी। इससे मुझे पता चलेगा कि स्टूडेंट एंड तक पहुँचने वाले कितने हैं, क्योंकि शुरू में ही जो वीडियो छोड़ देते हैं वो प्रिपरेशन के एंड तक कहाँ पहुँच पाएंगे। हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको ये सभी पूरी वीडियोस पसंद आई होगी। अगर आप कोई और वीडियो भी चाहते हैं तो ज़रूर मुझे बता सकते हैं। राधे राधे।